कोई कंफर्म कर दीजिए, आवाज़ आ रही है? सर आवाज़ आ रही है। आ रही है ना, चलिए सही है। फ़िलहाल जितने लोगों ने रेज़ हैंड किया था उनको मैं अलाउ कर दिया हूँ। सर वो स्किल टेस्ट रिलेटेड क्वेरी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए ये अभी लाइव सेशन है रहेगा अभी पूरा। इसलिए देखिए, मैं भी एक कॉपी और पेन लेके बैठा हूँ। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठ जाएं, ताकि अगर इन बिटवीन में अगर कुछ बोलूँ या आपको कुछ अगर नोट करना हो या कुछ बताना हो तो आप बता दें। रुकिए, कुछ और लोगों ने रेज़ हैंड किया, सबको मैं अलाउ कर दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। और जब आप लोग को नहीं बोलना होगा ना, तो प्लीज़ अपना माइक ना म्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो उसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड से ना नॉइज़ आने लगता है। हेलो सर। सर हाँ हाँ। हेलो। सर मैं जो हाँ, बोलिए बोलिए। सर मैंने ग्रुप थर्ड जो है डीईओ के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। तो उसका मैंने स्किल टेस्ट देख रहा था सर, उसमें एक जगह ऊपर लिखा है डाटा एंट्री ऑपरेटर में सर आपको 2000 की डिप्रेशन करना है 15 मिनट में। हाँ तो सर 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट में, अब 5 वर्ड का 1 मिनट के हिसाब से दिखाए तो उसमें सर 26 वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही है, और नीचे फिर लिखा है कि 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। हाँ, वो जो नोटिफिकेशन है ना, वो जो स्किल अलग से स्किल टेस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, थोड़ा सा वो गड़बड़ है। इसलिए देखिए, उसमें हम ज़्यादा जोड़ भी नहीं दिए थे, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो टाइपिंग होगा थोड़ा दूसरे टाइप से चलता होगा। इसलिए हम उस चीज़ को नहीं वहाँ पे बोलने गए थे जो हम समझाए हैं जिसमें स्किल टेस्ट के नोटिस को। हेलो। तो सर हम 35 से मान के चलेंगे फिर। हाँ, आप सर करेक्ट, सर तो आप एक तो मिनट, नहीं। आप तैयार 40 रहिए। आपने। अरे हो सकता है वो विदाउट स्पेस दिया हो। एक एक मिनट रुक जाइए, एक एक करके बोलिए। 35। वो विदाउट स्पेस हो सकता है दिया हेलो हो, तभी सर। 25 आएंगे। हाँ हाँ, हेलो, रुक रुक जाइए। देखिए, ऐसे सब लोग बोलिएगा तो फिर किसी का बात नहीं समझ में आएगा। रुक जाइए थोड़ा सा, नहीं तो फिर मुझे मजबूरन म्यूट करना पड़ेगा लोगों को। देखिए, ग्रुप हेलो। मेनली जो इस ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं इस चैनल से, वो ग्रुप 2 के लिए अपीयर हुए हैं और ग्रुप 3 के लिए अपीयर हुए हैं। हेलो सर। हाँ, बोलिए। यूजुअली एसएससी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग स्पीड 50 मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे उसमें जो एवरेज करते तो 28 आता है और नीचे 35 आता है, तो 50 की मान के तैयारी करें अरे कि 35 की? देखिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला जो नोटिस आया था ना, जो स्किल टेस्ट वाला नोटिस था, उसमें देखिए थोड़ा हमको कन्फ्यूज़न था। एक एक्चुअल कभी हम जी बैठे सर। नहीं है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इसलिए उस चीज़ को हम समझाने नहीं गए। क्योंकि मान लीजिए कि मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है और मैं कुछ ऐसा बोल दूँ और वो रिकॉर्डेड वीडियो में चला जाए, फिर लोग मुझे बोलेंगे कि आइडिया नहीं था तो फिर क्यों बताने का। तो इसलिए मैं रुक गया हूँ, उसमें मैं कुछ बताया नहीं हूँ। जो मैं एग्ज़ाम में अपीयर हुआ हूँ, जिस तरीके के नॉर्मल जो 35 वर्ड पर मिनट वाले जो स्पीड होते हैं, उसका मैंने बताया है कि ये इस तरीके से चलता है। अच्छा सर, इन्होंने 28 या 35 लिखा है, ऐसा तो एग्जाम में नहीं न कर देंगे कि 50 की स्पीड कर देंगे, जैसे कि एसएससी में अप्रोक्सीमेट 50 की ही स्पीड चाहिए होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अच्छा, उसमें 50 चाहिए होती है। सीएचएसएल के थ्रू सिलेक्शन होता है डाटा हाँ डीईओ हाँ, का, बिल्कुल, कुछ वो ही लेवल पोस्ट आते हैं, लेवल बहुत लेवल गिनती, 4 कट पे, ऑफ भी काफी रह जाती है लेवल इसकी। 4 पे रहते हैं वो। हाँ, लेवल 4 पे रहते हैं, इकलौता पोस्ट बचा है जो सीएचएसएल में लेवल 4 का है। हाँ हाँ हाँ। जी सर। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में एमएस एक्सेल वगैरह पूछते हैं, मैं एमएस एक्सेल ये सब पूछते हैं, नहीं नहीं, कंप्यूटर का नॉलेज पूछते हैं। इसमें तो इस बार ये लोग नहीं, बता ये नहीं दिए हैं ना पूछते कि ही। ये, चलिए इसमें तो ये बताए हुए हैं ना कि टाइपिंग लेंगे। बात ये है कि अगर कोई, देखिए यहाँ पे अगर कोई अवेलेबल है अभी, जो भी 50 लोग इस अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, उसमें से कोई हैं जो हेलो। डेटा एंट्री ऑपरेटर का मैंने कल सर, एग्जाम। मैंने सीएचएसएल सर मेरे 2023 का भैया एग्जाम इलाहाबाद दिया था यूनिवर्सिटी का सर। भरे हैं अभी। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम दे रहे थे मेरे बगल में, तो हाँ, उसमें टाइपिंग सबकी एक ही साथ हो रही थी। तो पहले कॉमन टाइपिंग हुई सबकी सीएचएसएल में, ठीक है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग हुई। तो वहाँ पे बस यही था कि उन्हें 50 की स्पीड से टाइप करना था, उन्हें कोई एमएस एक्सेल एमएस पावर पॉइंट कुछ नहीं बनाना था। जैसे ही वो टाइपिंग खत्म हुआ, उनका भी एग्जाम खत्म हो गया। तो वो 50 की स्पीड से एक अलग पैराग्राफ उनके लिए आया था, उसको टाइप करना था। अच्छा, समझ गया। उनके लिए जो स्पीड थी वो 50 थी, और बाकी जो अन्य कैंडिडेट होंगे उनके लिए 27 या जो भी एक 26 पॉइंट समथिंग आता है एसएससी का। 35 सीएचएसएल में सर 35 है और सीजीएल में 28 के करीब। अच्छा, सीजीएल में कम है। जी हाँ, सीजीएल में 28 के करीब है और सीएचएसएल में 35 के करीब है स्पीड। अच्छा ठीक है, तो फिर जो मतलब जो भी रहा होगा, जो भी क्राइटेरिया रहा होगा, उसके हिसाब से उनका टाइपिंग होगा। और सर ये एमएस एक्सेल तो ये ग्रेड डीओ वाले में तो एमएस एक्सेल इन सब का तो मेंशन है नहीं, नहीं। में भी किसी दूसरे एग्जाम में रहता होगा। डीईओ का पोस्ट जो है वो लगभग हर ऑफिस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, तो वो अलग चीज़ है। ओके सर। में भी हो सकता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मांगा जा रहा होगा। फिलहाल बात यह है कि आप लोग का जो स्पीड है वो नहीं पता चल पा रहा है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। जो लोग डीईओ के लिए अप्लाई किए हैं, वो लोग एक जो रेस क्वेरी का जो ऑप्शन आ रहा है, उसमें आप अपना क्वेरी रेस कर दीजिए कि इसका जो एक्चुअल स्पीड होगा वो कैसे माना जाएगा। क्योंकि वो जो एक ही कॉलम के अंदर नीचे लिखा हुआ है कि 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, उसी में एलडीसी भी, यूडीसी भी, डेटा एंट्री ऑपरेटर भी है, लेकिन जब नीचे जा रहे हैं
उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर का चेंज हो गया, जैसे उसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग वाले में भी शायद कुछ चेंज हुआ है, उसमें सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग है। ओके सर। तो आप लोग एक बार क्वेरी रेज कर दीजिए उसमें, इससे देखिए, क्योंकि मेरा अगर कोई मान लीजिए हम कुछ बता भी रहे तो वो ऑथेंटिक नहीं होगा, नॉ ऑफिशियल होगा। जब तक एम्स वाले इसको कंफर्म ना करें कि कितने स्पीड पे टाइपिंग होगी, तब तक फिर मेरा बताया हुआ या किसी का भी बताया हुआ वैलिड नहीं होगा। हम लोग बस गेस कर सकते हैं या किसी दूसरे एग्ज़ाम का बैकग्राउंड लेते हुए ये चीज़ को बता सकते हैं कि ये होगा नहीं होगा। तो मेरा तो ये सजेशन होगा कि जो लोग भी अप्लाई किए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वो लोग एक बार अपना क्वेरी जो है वो रेज कर दें, वो बताएंगे कि क्या होगा। सर मेरा एक डाउट था, जैसे पेपर में जिस ग्रुप के लिए मैंने अप्लाई किया था उसमें जितने पोस्ट है सबके लिए एलिजिबल हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें जितने पोस्ट हैं आपका कुछ अलग से भी आपका आ रहा था, आप सब पोस्ट एलिजिबिलिटी चेक किए थे अपना? हाँ मैंने चेक किया तो प्रॉपर ग्रुप का दे रहा था, जो मतलब जितने तो जैसे आपका एलडीसी यूडीसी। उसमें सब में यस लिखा हुआ था? ऐसा तो कुछ मैं देखा नहीं, नोटिस नहीं किया अभी। नहीं देखिए, भैया आप मैंने क्या उसमें डीओ की दिया था क्या टाइटल दी है, ऑप्शन मैं सेलेक्ट बता रहा करने को? एक मिनट आप अपना लॉगिन कीजिएगा, उसमें आपका सब पोस्ट एलिजिबिलिटी आ रहा होगा, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, सब में आपका यस आ रहा है। अगर हाँ आपका हाँ सब, उसमें दे रहा था जूनियर असिस्टेंट हाँ तो वो। फिर इसका मतलब कि आप सब में एलिजिबल है। रही बात टाइपिंग की, तो इस बार टाइपिंग वाले स्किल टेस्ट में लिखा हुआ है कि उस पूरे ग्रुप का एक टाइपिंग होगा। हाँ हाँ ये तो नोटिफिकेशन में हाँ था। नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है, इसलिए मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, उस पूरे ग्रुप का सिर्फ एक बार टाइपिंग होगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एलडीसी का अलग टाइपिंग हुआ था, यूडीसी का अलग टाइपिंग हुआ था, क्योंकि अलग अलग हाँ एग्जाम हाँ भी था, अलग अलग पोस्ट भी था। इस बार वो तीनों पोस्ट को एक साथ मर्ज किया हुआ है, इसलिए सिर्फ एक टाइपिंग होगी और उसी एक टाइपिंग से भैया डाटा रिजल्ट एंट्री ऑपरेटर की इवन। डीओ की, और फिर लेकिन उसमें क्या 27 प्रेफरेंस देंगे क्या 27 कि ही किस मांग लिए रही है। मतलब आप करना चाहते हैं अगर क्वालिफाई कर लिया तो टाइपिंग? इंस्ट्रक्शन जो है अभी भी थोड़ा सा अनक्लियर है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो लोग भी डीओ के लिए अप्लाई किए हैं एक बार अपना क्वेरी रेज कर दें कि हमारी टाइपिंग स्पीड क्या होगी। भैया मैंने डीओ की टाइटल दी है सीएचएसएल की, तो उसमें 2 स्पीड मांगी जाती है डीओ के लिए। एक कैट के लिए 50 मांगी जाती है और नॉर्मल के लिए 27-28 मांगी जाती है, 15 मिनट में 2000 की स्ट्रोक। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर कैट डिपार्टमेंट में होता है उसमें 50 मांगी जाती है स्पीड, उसमें 2 टाइपिंग मतलब होती है हाँ वही डीओ चीज़ के अभी लिए। तो ये नॉर्मल वाली है, ये ये 15 मिनट में 2000 की स्ट्रोक वाली है ये। तो इसमें स्पीड कितनी क्योंकि रहेगी? ओनली सीएचएसएल में इसमें स्पीड आपकी 27-28 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बस। 27-28? हाँ हाँ और हाँ, बस इतना 15 ये मिनट में 2000 की स्ट्रोक इस करनी है। नोटिफिकेशन में भी तो यही आ रहा है ना? आप ये हाँ किससे नोटिफिकेशन हटा है के ये। कर रहे हैं? मेरा तो शक ये है कि सीएचएसएल में 50 मांग रहे हैं और यहाँ भाई पे मैंने दी 27। है। अरे अरे भाई सुनो तो, सीएचएसएल में 2 पोस्ट होती है, एक होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर कैग डिपार्टमेंट में, एक होती है अदर देन कैग जो एसएससी हेडक्वार्टर में लगते हैं। तो जी अदर देन कैग जो होती है उसमें 27 मांगी जाती है, 15 मिनट में 2000 करने होते हैं। जो कैग डिपार्टमेंट में डीओ लगते हैं उनकी 50 स्पीड मांगी जाती है। मैंने दी है टाइपिंग हाँ कैग तो वाली। आपके ये आप सही हिसाब से बोल वो रहे हैं, क्योंकि क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो स्पेशल पोस्ट आता है सिलेक्शन पोस्ट वाला, उसमें एक बार पोस्ट के लिए मैं अप्लाई किया था, उसमें यूपीएससी में किसी डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही पोस्ट था, उसमें वो लोग 50 वर्ड पर मिनट का मांगे थे स्पीड। तो ये आप सही लेकिन बोल। इसमें जो मेंशन है भैया 15 मिनट में 2000 की हाँ स्ट्रोक है, अगर जो तो ये मेंशन है 26-27 बनेगी, क्योंकि सीएचएसएल में भी 2 होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग, 2 बार होती है। देखिए आप एक 26-27 नॉर्मल होती है जो। इस कन्वर्सेशन से मुझे यही समझ में आ रहा है कि आप सेफ साइड रहने के लिए 35 मान के चलिए। अगर टाइपिंग ज़्यादा अच्छे स्पीड रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। आपकी गलती अगर मान लीजिए होती भी है तो आप मैनेज कर लेंगे ज़्यादा टाइप करके, क्योंकि लेकिन वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी 3-4 ही है, तो सबको टाइपिंग नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से डीओ की। 2 रिजल्ट बनेंगे शायद। अब वो उनके उनके ऊपर है जैसे वो कराएं। अब मान लीजिए अगर वो बुलवा भी रहे हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए तो ठीक है, आप अपनी टाइपिंग कम से कम, मैं आपको बोल रहा हूँ 35 का आप मान के चलें। अगर टाइपिंग स्पीड ज़्यादा भी रख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, उससे हर्ज नहीं होने वाला है। आप घर पे जो मैं आपको टाइपिंग का स्पीड बता रहा हूँ, जो क्योंकि देखिए ग्रुप 3 के लिए जो है ना वो टाइपिंग टेस्ट तो प्रॉपर है, ग्रुप 2 के लिए जो टाइपिंग वो बहुत नॉर्मल टाइपिंग है, वो प्रेसी राइटिंग और नोटिंग ड्राफ्टिंग है। तो वो इसके लिए मैं अभी खुद भी देखूंगा कुछ कोर्सेस, क्योंकि मुझे भी नोटिंग ड्राफ्टिंग आती नहीं है, कुछ मैं अपने पापा से हेल्प लूँगा कि कैसे होती है एक्चुअल में नोटिंग ड्राफ्टिंग। क्योंकि जो मैनुअल है जिस हिसाब से होनी चाहिए और जो होता है वो सेम नहीं होता है। बहुत लोग इस चीज़ के बारे में बात भी कर रहे थे कि जो एक्चुअल फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में टाइपिंग नहीं होती है नोटिंग ड्राफ्टिंग, वो ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कोई ऑथेंटिक वीडियो, यूट्यूब पे मैं सर्च करूँगा, वहाँ से मैं आप लोगों को बता पाऊँगा कि किस तरीके से नोटिंग ड्राफ्टिंग है। अगर मैं नहीं बता पाया तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा पहले ही कि आप लोग खुद ही से कहीं से सर्च कर लें। प्रेसी वाला जो पार्ट है वो तो मैं बता दूंगा, क्योंकि प्रेसी मेरा किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंने किया था बहुत अच्छे से तैयारी, वो मैं बता दूंगा। रहा बात टाइपिंग का, जो ग्रुप पोस्ट 3 है, तो इसमें टाइपिंग के लिए बहुत लोग अभी भी बोल रहे हैं कि सर मेरी जो स्पीड है वो 35 के आसपास है या 40 के आसपास है, 30 के आसपास है, कुछ इस रेंज में ये लोग बता रहे हैं कि मेरी स्पीड रुक गई है, मेरी स्पीड बढ़ नहीं रही है। तो ये 35 से 45 जो लेके जाना है, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर कोर्स लेके आ जाऊँ,
या कोर्स का एक प्रॉपर एक छोटा सा वीडियो रहेगा, उसी से क्लियर हो जाएगा। टाइपिंग के लिए बहुत लंबा चौड़ा 10 वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है कि एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूँ। कुछ जो बेसिक चीज़ है कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको अपना पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि टाइपिंग एक स्किल है। जितना ज़्यादा आप कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका बढ़ेगा। जैसे ड्राइव, आप मान लीजिए जो गाड़ी चलाना या साइकिल चलाना सीखे होंगे, तो आप जितना ज़्यादा चलाइएगा उतना सीखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि उसमें कोई सैचुरेशन पॉइंट आएगा कि आप अचानक से रुक जाइएगा कि अब इससे ज़्यादा कीजिएगा तो सीखना बंद हो गया, बस सिर्फ कर रहे हैं मशीन की तरह। तो ये जो स्किल टेस्ट है, इसके लिए आप थोड़ा सा मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, प्रॉपर इस पर वीडियो आ जाएगी। रहा बात इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव है कि डिस्क्रिप्टिव में लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि लेटर राइटिंग का सबसे पहले तो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉर्मेट जो प्रॉपर अभी चल रहा है, जो IBPS, क्योंकि IBPS का जो भी पेपर होता है, जो भी यहाँ पे IBPS का एग्ज़ाम दिए होंगे उनको आइडिया होगा। IBPS में ऑनलाइन आपको टाइप करना होता है, मतलब आप कीबोर्ड से अपना आंसर लिखना होता है, और उसमें जो वर्ड लिमिट दिया होता है फिक्स है। अगर उस वर्ड लिमिट तक आप पहुँच गए, उसके बाद आप एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल अल्फ़ाबेट भी आप टाइप नहीं कर पाइएगा स्पेस देने के बाद। तो लगभग हम लोग को उसी बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा। तो लेटर का जो एक्चुअल फॉर्मेट है उसका मैं लिख लेता हूँ अपने कॉपी में कि इसको आपको प्रोवाइड करना है। लेटर लिखना कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो SSC का प्रीवियस ईयर पेपर है एक डिस्क्रिप्टिव का, पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था SSC में, उस टाइम पे प्रेसी, लेटर और एसे, उसमें तीनों आपको मिल जाएगा। पिनाकल पब्लिकेशन का आता है, बहुत जगह बुक नहीं मिलेगा क्योंकि वो आउट ऑफ डेट हो चुका है, क्योंकि अब SSC पूछ नहीं रही है तो वो बुक भी छापना बंद कर चुके हैं। कहीं आपको सेकंड हैंड में मिल जाएगा ये बुक, अगर वहाँ से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन कोशिश कीजिए। देखिए ऑनलाइन अमेजन पे तो अब नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, अगर कहीं से मिल जाता है तो ठीक है, वो बुक आप उससे पढ़ सकते हैं। और नहीं तो फिर लेटर राइटिंग के लिए कोई और आपको बुक खोजना पड़ेगा जो प्रॉपरली आपको लेटर लिखना बता दे कैसे लिखना है। ऐसे का सर एक और चीज पूछना था सर कि वो जो पैसेज रहेगा वो इनफिनाइट पैसेज रहेगा या लिमिटेड पैसेज रहेगा इसमें? बस 2 मिनट और रुक जाइए। जहाँ तक ऐसे का बात है, ऐसे के लिए दोनों बुक अपडेट हो चुका है। 151 अरिहंत का भी बुक अपडेट हो चुका है और 151 ऐसे दिशा पब्लिकेशन का भी अपडेट हो चुका है, नया वाला वर्जन एकदम। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि देखिए एग्ज़ाम बहुत हाई फाई नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें मार्क्स लेके नहीं आना है कि आप बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे तो कहीं ऐड हो जाएगा, आपका मेरिट में फ़ायदा होगा। ये सिर्फ खाली आपका रैंक ऊपर नीचे करने में मदद करेगा। और आपको पहले तो ये कोशिश करना है कि जो 30 नंबर में आपको 10 नंबर लाना है, मैंडेटरी जो कंडीशन है 10 नंबर वो आपके आ जाए 30%। अगर ये नहीं आएगा तो आपका जो भी उधर का मार्क्स लाया हुआ सब फालतू हो जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये दोनों बुक में से आपको जो बुक पसंद आ रहा है अपने नियरेस्ट बुक शॉप पे जाइए, उसको देखिए, 1-2 ऐसे पढ़िए और उसको फाइनल कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अगर यहाँ से भी नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो फिर कैसे उसको कंप्लीट करना है। आपको ऑनलाइन मदद लेना पड़ेगा, कुछ आपको विजन IAS का जो मैं आपको साइट बता दूंगा वहाँ से आपको डाउनलोड करके थोड़ा सा देखना होगा। उतना बहुत डीप लिखना नहीं है, बस आपको समझना होगा कि ऐसे पॉइंट गैदर कहाँ से करना होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पॉइंट गैदर करना, कंटेंट बनाना। अगर आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा तो आप ऐसे नहीं लिख पाइएगा। ऐसे जो है वो लिखने का तरीका होता है, एक स्किल है वो भी, इसलिए इसको स्किल टेस्ट में डाला गया है। क्योंकि एक्चुअली रिपीट कर दीजिएगा, लिख लेते हैं उसको। क्या क्या बुक का नेम रिपीट कर दीजिए, उसको लिख लेते हैं। 151 इसका मैं प्रॉपर फोटो और लिंक अभी शेयर कर दूंगा जैसे ये खत्म होता है लाइव। 151 ऐसे जो अरिहंत का है और एक इसका आता है दिशा पब्लिकेशन का, दोनों बुक अपडेट हुआ है अभी कुछ ही दिन पहले। तो आप नियरेस्ट बुक शॉप पे पहले देख लीजिएगा, खुद सेटिस्फाई हो जाइएगा कि हाँ ये बुक बढ़िया है, तभी लीजिएगा। नहीं तो फिर लेने के बाद आपको बाद में बहुत याद कीजिएगा। वो चीज़ मैं नहीं चाहूँगा कि आपका कोई भी पैसा बर्बाद हो। आप एक बुक अपने एंड से देख लें, उसके बाद ही बुक परचेज़ कीजिएगा। और रहा बात सर ऑनलाइन पढ़ने का, तो ऑनलाइन मैं सबको सोर्स बता दूंगा, कुछ 1-2 साइट्स बता दूंगा जहाँ पे आप अपना ऐसे लिख सकते हैं, आप अपना प्रेसी लिख सकते हैं, उसको प्रेसी को चेक करवा सकते हैं कि सही है कि नहीं ग्रामेटिकली। चैट GPT का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको हेल्प लेना है, क्योंकि चैट GPT आपका प्रेसी लिखने में बहुत मदद करेगा। मेरा खुद बहुत मदद किया था, कैसे लाइन्स को छोटा करना है, एग्जैक्ट कैसे ग्रामेटिकली वो सही भी हो, ये सब चीज़ आपका चैट GPT बहुत अच्छे से मदद कर देगा। इसलिए ये सब पार्ट है स्किल टेस्ट वाला, ये आप मुझे छोड़ दीजिए। इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं लाइव में आके पूरा अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। अब आप लोग अपना सवाल पूछिए, एक एक करके पूछिएगा, मैं उसको बताने के लिए हेलो सर, हाँ ये बताइए। जो एमसीक्यू पैसेज रहेगा वो इनफिनाइट पैसेज रहेगा या SSC में जैसे एक लिमिटेड पैसेज आता है वैसा रहेगा मैं आपको सर उसमें? लास्ट टाइम का बता दूं क्या था। लास्ट टाइम में ऐसा था कि अगर आपका मान लीजिए स्क्रीन जो है वो पूरा फुल साइज का स्क्रीन है, मॉनिटर जो है, तो आपका लेफ्ट में कुछ 1 इंच मान के चलिए और राइट में 1 इंच मान के चलिए। यहाँ से लेकर मतलब लेफ्ट से राइट तक पूरा कंप्लीट वो बॉक्स बना हुआ था। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ऊपर का जो पार्ट है उसमें आपका कंटेंट मैटर जो है वो लिखा हुआ है, नीचे का जो पार्ट है उसमें आपको टाइप करना है। सबसे ऊपर में आपका नाम और टाइमिंग, कितने पहले आपका टाइमिंग, उसके बगल में आपका नाम, ये आपको दिखता रहेगा। आप जो बात कर रहे हैं कि कंटेंट का जो मैटर का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा था, आप आराम से 2-3 बार स्क्रॉल भी कर लेते एक लाइन में। जो अगर मान लीजिए जो नॉर्मल फॉन्ट जिस पे शुरू हो रहा था एग्जाम, क्योंकि हर एग्जाम एक ही फॉन्ट पे शुरू होता है, फिर आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं A+A- करके जो ऑप्शन आता है। तो अगर आप फॉन्ट को नहीं ऊपर नीचे करते तो एक बार में आपको एक स्क्रीन पे करीब 10 से 11 लाइन आपको दिख रहा था। अगर आप ये 10 से 11 लाइन में टाइप कर दीजिएगा तो आपका लगभग 350 वर्ड पूरा हो जा रहा था आसानी से।
बहुत ही हार्ड है, मतलब बहुत ही ऐसा चांस था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा जूम कर लिया था तो उसके हल्का सा उसको स्क्रॉल करना पड़ रहा था। लेकिन स्क्रॉल मैं आपको बता दूं अच्छा खासा हो रहा था, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में बताया था कि जहाँ मैं टाइप कर रहा था मेरे पीछे कुछ साउथ इंडियन लोग बैठे हुए थे और उनकी टाइपिंग बहुत खतरनाक वाली थी। वो लोग एक नहीं, दो नहीं, 3 बार लगभग स्क्रॉल किए थे, मतलब 11 लाइन फिर 11 लाइन, मतलब करीब लोग 33 लाइन लिखे थे। अगर वो लोग जैसा वो लोग बताए कि हम लोग जूम नहीं किए थे, अगर वो नॉर्मल टाइप किए हैं, जितनी बड़ी स्क्रीन मेरी थी उतनी बड़ी लगभग स्क्रीन उनकी भी थी, तो उन लोग नहीं भी तो करीब 30 से 33 लाइन लोग टाइप किए हैं। अब कितना स्क्रॉल कर रहे थे ये भी डिपेंड कर रहा है ना, कि मान लीजिए जितना कंटेंट वो पूरा स्क्रॉल कर रहे थे कि कुछ लाइंस को ही स्क्रॉल कर रहे थे, जैसा उनका कहना था उस समय एग्जाम के बाद कि हमने 3 बार स्क्रॉल किया था। तो पैसेज बहुत बड़ा है, आप मान के चलिए कि 350 वर्ड बोल रहे हैं तो हो सकता है 1000 वर्ड का पैसेज हो। तो आप ये मत सोचिए कि आप पैसेज लिखने के बाद आप पढ़ के ऊपर से चेक कर लेंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं मिलेगा कि अपने अभी आपका भी वर्ड कंप्लीट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। सर जो स्किल टेस्ट के मार्क्स मिलेंगे 10 या 12 जितने भी, वो ऐड थोड़ी होंगे मेन मार्क्स में? नहीं ऐड होंगे, वही तो मैं बता रहा हूँ, ऐड नहीं होने वाले हैं, लेकिन वो तब हाँ आपका मतलब अगर हम 11 में निकाल लें तो वो सेफ है हम फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका 11 में, आप अगर मान लीजिए 11 मार्क्स आपके आ रहे हैं, जो जो ये वाला टेस्ट है मतलब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई जी। दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ होगा कि मान लीजिए कि आपकी जितनी मार्क्स आई है उतना ही मार्क्स वहाँ भी है, और वो टाइप केसेस जो मैं बता रहा था 4-5 जो केसेस हैं 5वें नंबर पे ये है, अगर वो चारों केस तक इक्वल चल रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है कि जी। इक्वल चलेगा, अगर इक्वल चल रहा है तो फिर 5वां केस में इसको जी। देखा जाएगा कि किसका मार्क्स इसमें ज़्यादा है, जिसमें इसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसको ऊपर रखा जाएगा। अगर ये भी सेम हो गया तो फिर शायद डेट ऑफ बर्थ पे है, ये लगभग हर एग्जाम में होता है। जी। कुछ लोग कमेंट भी किए थे इस पर कि डेट ऑफ बर्थ से कैसे डिसाइड हो सकता है, ये इस एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में होता है, डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होता है। ठीक है सर। सर एक बार ये बता दीजिए कि जैसे मैं करके तो आया 95 क्वेश्चन एलडीसी के लिए, ठीक है लेकिन सर उसमें जैसे अभी तक मेरे 2 गलत हैं, जहाँ तक मैं मतलब मैंने देखे हैं, जो तक मुझे याद थे ठीक है 2 गलत हैं। लेकिन सर मुझे डर इस बात का लग रहा है कि पेपर बहुत आसान था, हाँ तो मतलब आएगा नंबर या नहीं आएगा, क्योंकि एक एक नहीं नंबर आएगा, तो बहुत बिल्कुल ऊंचे आएगा। सटेंगे। देखिए मैं अभी वही बताया था ना, एक जगह में अब मैसेज छोड़ा था कि अगर मान लीजिए पेपर इजी नहीं रखें, पेपर डिफिकल्ट कर दें, और इस केस में क्या होगा कि उनके पास जो जितना उनको लेके जाना है वो कम फिर पहुंच पाएंगे, तो फिर टाइपिंग टेस्ट में तो बहुत लोग फेल होंगे ना, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट इनका बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। आप जो लोग भी, एक सेकंड, जो सर लोग वैसे ये 5 गुना लेंगे ना? 10 गुना, जो लोग भी ग्रुप 2 के लिए अपियर हुए हैं वो प्लीज़ कंफर्म करें, ग्रुप 2 का जो क्वेश्चन था वो अच्छा स्टैंडर्ड का था। इवन रूल्स भी कम से कम दो या तीन रूल्स डायरेक्ट पूछे हुए हैं, आर्टिकल पूछे हुए हैं, और कोई क्वेश्चन में इस तरीके से आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था कि जिसको बेतुका कहा जाए। हाँ रीजनिंग थोड़ा आसान था, रीजनिंग थोड़ा क्या बहुत आसान था, बाकी मैथ्स का क्वेश्चन एक भी नहीं था, जीके भी था, इजी था, लेकिन जहाँ जब डोमेन का पार्ट था, डोमेन का पार्ट अच्छा लेवल का पूछा गया था, मतलब आपको वहाँ दिमाग लगाना पड़ता। जैसे वहाँ पेरेंट्स और चिल्ड्रन के साथ लिख दिए थे कि डिपेंडेंट रिजाइडिंग विथ द एम्प्लॉय, तो ये जो लाइन है गलत हो जाएगा ना, क्योंकि स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए डिपेंडेंसी सिर्फ है, लेकिन रेसिडेंस वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। हेलो भैया। हाँ सर ऐसे और लैटिन कितने हेलो वर्ड्स भैया। होते हैं? एक करके पूछिएगा, और जो भी भैया आप मैं पूछ रहा एक हूँ बार अपना नाम बता दीजिए ताकि मैं उनको बोल दूं कि आप बोलिए, ताकि बाकी लोग रुक जाएंगे, नहीं तो उससे पता नहीं चल पाता भैया है। आर्यन। अरे जय श्री राम। हाँ जय श्री राम, हाँ जय श्री राम, आप बताइए। भैया मैं ये कह रहा हूँ एलडीसी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? ठीक है, जिसका भी रिजल्ट आएगा एक साथ आएगा, अभी पहला रिजल्ट है और सबका स्किल टेस्ट होना है, तो रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। आप अपना टाइपिंग पे ध्यान दें, हो सकता है कि होली से पहले भी हो जाए, होली के बाद भी हो। भैया कट ऑफ कितना जा सकता है देखिए एलडीसी? ये दोनों जो आप क्वेश्चन पूछे हैं कि रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितना जा सकता है, ये दोनों सवाल का जो जवाब है मेरे पास नहीं है कि आपको बता पाऊँ कि रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितनी जाएगी। इसको, इन दोनों चीज़ों को छोड़ दें, आप नेक्स्ट टाइपिंग की तैयारी करें, क्योंकि टाइपिंग सिर्फ आपको यही नहीं देना, आपको किसी और एग्जाम में अपियर होना है, तो मेरी बात मानिए और टाइपिंग में लग जाइए। सर ऐसे भैया और लैटिन रमेश पटेल बोल रहे हो सर। एक ये डब्ल्यू के लिए मैंने अप्लाई किया था, हाँ तो डबल उसके लिए स्किल टेस्ट के लिए सर आप बता दीजिए, स्किल टेस्ट के लिए कौन सा बुक आपने बताया, और स्किल टेस्ट के लिए क्या हम आप पे डिपेंडेंट रहे या यूट्यूब से या और कोई सोर्स? प्रेसी के लिए नहीं, कम्प्लीटली मुझ पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, क्योंकि मेरी जॉब भी है, तो जॉब के कारण हो सकता है कि मैं कभी नहीं टाइम दे पाऊँ इसमें, इसलिए मैं हमेशा बोल देता हूँ कि कम्प्लीटली आप मुझ पर डिपेंडेंट मत रहिए, कोई भी नहीं रहिएगा। आपको मैं सोर्स बता दूंगा एग्जैक्ट कि कहाँ से आपको पढ़ना है। जैसे इस बार मैं स्वामीज बता दिया था बहुत पहले, 1-2-1.5 महीना पहले करीब बता दिया था कि स्वामीज से ही आपको पढ़ना है और किसी बुक के पीछे मत भागिएगा। इसी तरीके से प्रेसी राइटिंग अगर आपको करनी है, एग्जैक्ट प्रेसी राइटिंग करनी है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी डिस्क्रिप्टिव नाम से एक बुक आती है, अब वो बुक बंद हो गई है क्योंकि एसएससी ने डिस्क्रिप्टिव बंद कर दिया है, तो वो बुक मिलना मुश्किल। अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन प्रेसी देखिए, आपको ऑनलाइन प्रेसी मिल जाएगी, नहीं तो कोई और बुक से आप पढ़ लीजिए, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि 1/3 करना कैसे है। ओके थैंक यू सर। भैया जीपीटी से भी हो जाएगा ना? क्या क्या? हेलो हाँ रमेश जी। हेलो। हाँ कौन बोल रहे हैं? ए पाठक। हाँ भैया। हाँ बोलिए। भैया
हेलो हेलो भैया। हाँ देखिए, आप ना अपना नाम बता दीजिए ना, ताकि मैं आपको छोड़ के बाकी लोग को बोल दूँ रुक जाने के लिए। भैया, एक एक मिनट, हमारी बात सुन लीजिए। हाँ, एक बात है, बोलिए। भैया, जो अभी एक बंदा आया था, वो बोला कि मेरे 93 सही है। हाँ हाँ, भैया, बोलिए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, अब देखिए वो कैसे बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। मान लीजिए कि उनको क्वेश्चन पता चला होगा कहीं से, या किसी अदर ग्रुप में जुड़े हुए होंगे जहाँ पे क्वेश्चन शेयर हुआ होगा, या क्वेश्चन आपस में बात किए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है, इससे वो बताए होंगे। ये मान के भैया, चलिए वो पेपर देखने में इजी लग रहा था, लेकिन रियलिटी देखा जाए तो इजी है नहीं नहीं, भैया। सिली मिस्टेक होते इंग्लिश हैं, का देखिए पेपर देखिए सिली खासकर। मिस्टेक होते हैं, ये हुए भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सिली मिस्टेक्स नहीं हुए होंगे। इसलिए इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। जैसे जैसे मैंने मेरे भी मैंने 90 ये कहा 90 कि मेरे प्लस। 93 जैसे मैं ठीक है, आपको मैंने खुद कहा बता रहा हूँ, मैं कि आपको खुद मेरे अभी बता तक रहा हूँ। 2 गलत हैं सिर्फ सर। किसी ने लगता है वीडियो ऑन कर दिया है, वीडियो आप ऑफ कर दे। हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं भैया कि जैसे ये होता है कि जो पूछे गए थे क्वेश्चन, वो थे छोटे इंग्लिश में, लेकिन उसमें कुछ क्लिच था भैया। नहीं नहीं, ये एकदम अलग टॉपिक है। ये एकदम, आप कौन बोल रहे हैं? पाठक जी। देखिए, ये पाठक जी एकदम बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। मान के जैसे मैंने खुद बोला कि मैं फ्री हिट में क्वेश्चन सॉल्व करके आता हूँ, मैं 98 क्वेश्चन सॉल्व करके आया हूँ। मुझे पता है कि मैं जैसे वहाँ से निकला था सेंटर से, मुझे पता चल गया था कि 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गया। मैं जब अपने पापा को फ़ोन किया, जब पूछा डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछा, तो पापा बोले कि ये तुम गलत मार्क के आए हो, ये आंसर नहीं होगा। तो देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एग्जाम के बाद कुछ गलत होते हैं, इसलिए वो पूरा रिजल्ट का पार्ट है, उसको छोड़ दीजिए। अभी जो मेन पार्ट है कि एम्स का स्किल टेस्ट में करना क्या है। भैया, ये बताइए, जो जो टाइपिंग होगी, हाँ, भैया, जो ये स्किल टेस्ट होगा वो किस सॉफ्टवेयर पे होगा? जैसे नहीं, MS वर्ड पे होगा, इनका कोई इस पे अलग होगा भैया? सॉफ्टवेयर था, इनका कोई अलग सॉफ्टवेयर था। अच्छा, आप ये डिस्क्रिप्टिव का पूछ रहे हैं क्या? जी भैया, जी। डिस्क्रिप्टिव का भी देखिए पता नहीं है, ज़्यादा चांस है कि वर्ड दे देंगे, नहीं तो कोई इनका अगर अपना सॉफ्टवेयर कोई अगर डेवलप किया हुआ होगा तो सॉफ्टवेयर दे देंगे, उसमें आपको सिर्फ टाइप करना होगा। आप ये मत सोचिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको वर्ड दे दें तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक सुधारने का मौका मिल जाता है, क्योंकि जैसे आप स्पेलिंग मिस्टेक कीजिएगा। देखिए, बाकी जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, माइक ऑफ कर लीजिए। हम सबको भैया फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी उसमें, कि वो दिया जाएगा? नहीं, फॉर्मेटिंग आपको करनी होगी। जैसे मान लीजिए अगर आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं, रुकिए 1 मिनट, बाकी लोगों को माइक ऑफ कर जी। दीजिए, खुद से लोग ऑफ नहीं करेंगे, रुकिए। हाँ, अब सही है, थोड़ा शांति हो गया। हाँ जी तो भैया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्मेटिंग। भैया इनकी आवाज आ रही है, पाठक के। रुकिए, मैं सबको अभी म्यूट कर दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस फॉर्मेट में, मतलब किस सॉफ्टवेयर पे आएगा, ये भी पता नहीं है। लास्ट टाइम ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। कभी कभी ये होता है कि MS वर्ड पे दे देते हैं। अगर वर्ड पे दे देंगे तो फ़ायदा क्या होता है कि उसमें जब आप रॉन्ग वर्ड लिखिएगा तो उसमें नीचे वो एरर बता देता है। अगर कभी नहीं भी देते हैं, अगर डायरेक्टली अगर नोटपैड जैसा कोई अगर आपको चीज़ दे दिए, उसमें आपको फॉर्मेटिंग खुद से करनी होगी। जैसे अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है तो टू लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसका जो लाइन छोड़ना है, या आपको टैब दे के आगे बढ़ाना है उसको, ये सब आपको खुद से करना होगा। जो फॉर्मेट होगा वो आपको खुद से करना होगा। या जो लोग IBPS का पेपर दिए होंगे उनसे आप कंफर्म कर ले एक बार, मैं बोल दूंगा कि जो IBPS का पेपर में अपीयर हुए हैं वो बता देंगे कि कैसे इसमें टाइपिंग होती है, कितनी फॉर्मेटिंग आपको करनी होगी, कितनी भैया, formatting- किसमें लिखना अच्छा होगा? किसमें लिखना अच्छा होगा? किस लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर टाइपिंग तो दोनों ही आती है। आप अगर अच्छा आपको हिंदी टाइपिंग आती है, हिंदी टाइपिंग अगर आपको आती है तो फिर आप देख लें कि हिंदी में आप टाइप करेंगे कि इंग्लिश में। ये टोटली आपका कॉल होगा कि आप उसको हिंदी में टाइप नहीं करना भैया, चाहते हैं। जैसे ये है ना कि मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये इसकी टाइपिंग, तो हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है भैया। ठीक है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हिंदी ज्यादा बेटर पड़ता है सोचने में। हाँ, बिल्कुल। तो भैया, ये बताइए, DO में लिखा है ओनली इंग्लिश, तो देखिए, उसमें क्या होगा DO भैया? का टाइपिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें टाइपिंग का लिखा हुआ है। उसमें जो अदर्स जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसमें ऐसा आई थिंक नहीं लिखा हुआ है। अच्छा भैया। सिर्फ टाइपिंग में लिखा हुआ है। टाइपिंग आपको DO का जो है वो इंग्लिश में होगा। अच्छा भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। मोस्ट वेलकम पाठक जी। सर आप ये बताएंगे लेटर एंड ऐसे कितने वर्ड्स में लिखना होगा? अभी ये कंफर्म नहीं है, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक देख के लग रहा है कि शायद कितना 1 लीटर या 2 लीटर है, 30 नंबर का है ना टोटल। तो हाँ जी। या तो 15-15 नंबर का होगा, या तो फिर 10-10 का 2 होगा और एक 10 का अलग होगा। तो अगर 10 नंबर का ऐसे या 15 नंबर का आपको ऐसे लिखना है, इसमें कितने वर्ड लिखने हैं? अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको 15 नंबर का अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप कोशिश कीजिए कि 350 से 500 वर्ड का आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है ऐसे का। और लेटर के लिए कोई साइज़ नहीं होता है, लेटर आपको नॉर्मल लिखना होता है, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख नहीं सकते। बस ये होता है कि जो कंटेंट है वो लिखा जाए। लेटर के लिए मैं देखता हूँ, ये जो मेरे पास जो डिस्क्रिप्टिव वाली बुक है SSC वाली,
उससे मैं देख के कोई फॉर्मेट नहीं हुआ तो फोटो डाल दूंगा, उसमें क्रेडिट डाल दूंगा कि ये किस बुक का है, ताकि कोई ऐसा कॉपीराइट ना आए चैनल पे। नहीं तो क्योंकि टेलीग्राम पे कॉपीराइट बहुत जल्दी आता है। टाइम लिमिट है कुछ ये लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग की? वो एक Time घंटे limit का तो है कुछ। 1 घंटे का टाइम दिए ना, 1 घंटे में पूरा एग्जाम हो जाएगा वो। आप और सर देखिए। एक ही और सर ग्रुप चेकिंग वाले मैनुअली एग्जाम होगी? नहीं लास्ट के अंदर ये 5 भी के क्वेश्चन ऐसे थे जो उसमें अंडरलाइन वर्ड करके पार्ट ऑफ स्पीच पूछा था और उसमें अंडरलाइन नहीं था, उन क्वेश्चन का क्या होगा? ये एकदम एम्स को पता होगा कि उस क्वेश्चन का क्या करेंगे वो। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, मैं वही मैसेज में भी बताया था कि जो क्वेश्चन गलत थे उनका क्या हुआ, ये सिर्फ एम्स जानती है। सर कोई ऐसी वेबसाइट है जो एम्स के जो एरर क्राइटेरिया है टाइपिंग में उसको फॉलो करती है और वहाँ पे जाके चेक कर सके एरर परसेंटेज, ऐसा है क्या कोई साइट सर? नहीं, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप टाइपिंग बाबा का जो मेथड नंबर 2 है आप उस पर रिलाई कर जी। सकते हैं। वो एकदम ऑथेंटिक दे रहा है रिजल्ट अभी। आप बस चेक कर लेंगे आप अपना कि आपकी जो ग्रॉस स्पीड है वो कितनी आ रही है और नेट स्पीड कितनी आ रही है। थैंक यू। सर लेटर भैया राइटिंग और एक ऐसे एक राइटिंग हमने का रिजल्ट हमें हैंड टू हैंड पता चल जाएगा वहाँ पे कि मतलब हमारा क्या कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ आइडिया नहीं है ना मुझे, क्योंकि इसके पहले एग्जाम हुआ नहीं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि वो ऑन द स्पॉट आंसर दे देंगे या कुछ समय लगाएगा। भैया एक सॉफ्टवेयर मैंने बाय किया है भैया, आरकेसी नवादा। आरकेसी नवाडा के है। हाँ हाँ भैया, ये है और एक और है भैया, हम दोनों बाय किए हैं, लेकिन वो स्क्रॉलिंग वाला जो है वो बड़ा रहता है। आरकेसी नवादा का शायद सुनने में आ रहा है कि वो जो एरर है वो 2 वर्ड पर मिनट माइनस हो रहा है। भैया हम किए तो नहीं इस पे, एक दिन किए थे भैया, तो हम पास हुए थे उसमें। ये काम कीजिएगा, उसमें चेक कर लीजिएगा। कुछ लोग ऐसा बोले हैं कि उसमें 2 वर्ड पर मिनट माइनस हो रहा है। मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो दिया हुआ है रूल उसमें जब ये चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं तो उसमें आ रहा था कि 1 वर्ड पर मिनट। अब ये चेक कर लीजिएगा आप अपने हो सकता भैया, हो सकता है मे भी हमारी 45 प्लस है ना, तो हो सकता है हमें ना पता चली हो भैया। नहीं तो जो भी आपका चेक कर लीजिए ग्रॉस स्पीड कितना आ रहा है और नेट स्पीड फिर कितना आ रहा है और एरर कितना आ रहा है। अगर मान लीजिए कि 1 मिस्टेक हो रहा है, 2 मिस्टेक हो रहा है, फुल मिस्टेक, तो उसके हिसाब से चेक कर लीजिए कि आपका कितना एरर आ रहा है। कोशिश आपको बस जी ये करना है कि आपका एरर कम से कम हो। सर जैसे जो जो डबल क्वेश्चन एओ होता के है लिए भी इस हिसाब से ऑनलाइन तो ही सर होगा ना सीबीटी? बिल्कुल बिल्कुल, डबल एओ के लिए भी आपको अपना कीबोर्ड से टाइप करना है आंसर, प्रेस सी और नोटिंग ड्राफ्टिंग। सर नोटिंग ड्राफ्टिंग के लिए थोड़ा बता दीजिए, हाँ, प्रेसी तो फिर भी आता है। मैं खुद इसके लिए अभी पढ़ूंगा क्योंकि मुझे भी नोटिंग ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है। मैं वही यूट्यूब से देखूंगा। मैं आपको आज रात या कल तक मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि ये चीज़ मैं बता पाऊंगा भी कि नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद यूट्यूब से देखना पड़ेगा। किसी न किसी का मैं वीडियो देखता हूँ नोटिंग ड्राफ्टिंग, नहीं तो जो भैया लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट में उनको कॉल करके पूछता हूँ कि ये नोटिंग ड्राफ्टिंग होती क्या है, करना कैसे होता है, ये कंफर्म कर लेता हूँ। प्रेसी के लिए आप रिलैक्स रहे। प्रेसी में आपको जो सोर्स बता रहा हूँ बहुत उम्दा सोर्स है। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करना है, कि ताकि आपको प्रेसी, जैसे प्रेसी में कुछ नहीं है, मैं आपको एकदम सिंपली बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए प्रेसी कोई आपको एक पैसेज मिला हुआ है, मान लीजिए कि वो पैसेज जो है वो 15 लाइन का है, आप एकदम मतलब लेमन्स लैंग्वेज में समझिए, उस 15 लाइन को आपको 5 लाइन में लेके आना है। ये कैसे आएगा? हर 3 लाइन को आपको 1 लाइन में कन्वर्ट करना है। उस 3 लाइन को आपको पढ़ना है। उस 3 लाइन को पढ़ने के बाद, अब जैसे ये ज़रूरी नहीं कि वो तीसरा लाइन, मतलब जो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन आप उठा रहे हैं, इसमें हो सकता है कि 1 लाइन और 2 लाइन जो है ये सेम ही चीज़ बात कर रहा है, और दूसरा मतलब तीसरा, चौथा और पाँचवा एक चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा। तो आपको वहाँ पे एक लाइन देना होता है, या आपको वहाँ पे ब्रेक करना होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, मान लीजिए 1 लाइन 2 लाइन, फुल स्टॉप में बात कर रहा हूँ, 1 फुल स्टॉप 2 फुल स्टॉप, ये दोनों एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है। उसको कंपाइल करके आपको कोई 1 लाइन लिखना होता है। इस तरीके से बस उसको आपको छोटा करना होता है। आप इसको जैसे छोटा कर देंगे आपका प्रेसी कंप्लीट हो जाएगा। हेलो, हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा था जैसे मतलब ये ग्रुप की जैसे ये डीओ की मेरिट एक ही जाएगी, मतलब एक ही लगाएंगे पूरी ग्रुप की मेरिट, या मतलब अलग अलग लगाएंगे? नहीं, मुझे लगता है अलग लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो कंटेस्टेंट हैं वो मतलब जो कैंडिडेट हैं वो अलग अलग हैं। कुछ लोग होंगे जो सिर्फ यूडीसी के लिए एप्लीकेबल होंगे, सॉरी मतलब इनकी मतलब सबकी अलग अलग लिस्ट आएगी जितनी हाँ भी हैं, लिस्ट, मतलब जितने मोबाइल में? मुझे ऐसा लग रहा है कि लिस्ट अलग आएगी, क्योंकि जैसे कुछ लोग होंगे जो सिर्फ एलडीसी के लिए एलिजिबल होंगे, वो यूडीसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, सॉरी। तो अगर वो यूडीसी के लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर उनका रैंक लिस्ट उसमें नहीं जाएगा। तो मगर जैसे मतलब वो जो सब में क्वालिफाई है उनकी टाइपिंग एक ही होगी या एक अलग ही अलग टाइपिंग होगी। ये स्किल टेस्ट में लिखा हुआ है कि टाइपिंग इस बार एक ही होगी, अलग अलग टाइपिंग नहीं होगी। और उसी में देखिए एक लाइन और एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है कि बैक स्पेस भी अलाउड है, क्योंकि बैक स्पेस को लेकर लगता है काफ़ी ज़्यादा क्वेरी गया था, इसलिए उन्होंने अपने स्किल टेस्ट वाले नोटिस में साफ लिख दिया है कि बैक स्पेस जो है अलाउड है और टाइपिंग से फेक होगा। इन्होंने डीओ वाला फॉर्मेट अलग दे रखा, और बाकी जो 2 है वो 15 मिनट वाले जो दे रखे उन्होंने बात को जो दिखाई थी, डिटेल दी थी, हाँ, वो ये सेम है, डीओ वाली अलग है। तो तब भी सेम है डीओ की सबकी? नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अलग मेरिट निकलेगी ना, मैं एक नहीं बोल रहा हूँ ना, मेरिट में टाइपिंग कह रहा था हम।
टाइपिंग अब एक ही करवाएंगे। अभी टाइपिंग कैसे लेते हैं, जैसे किसी ने बताया था ना कि आपकी सेम टाइपिंग होती है, बस वो स्पीड सिर्फ आपका चेंज हो जाता है, स्पीड का क्राइटेरिया। किसी ने भी बताया था कि वो CHSL में अपीयर हुए थे, तो उनकी सिर्फ स्पीड की जो क्राइटेरिया थी वो अलग हो गई थी, कि बाकी लोग ज़्यादा तेज टाइप करके पास करेंगे और हम थोड़ा कम तेज भी टाइप करेंगे तो भी हम पास हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक। टाइपिंग सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं कह रहा था जैसे जो क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं था, जो मान लो एक तरीके से हमारी तरफ से क्वेश्चन गलत था वो, हाँ तो सर ये तो उनकी मनमानी हो जाएगी ना, जैसे कि अगर उनका मन चला तो ठीक है, वरना दे दिया रिजल्ट सीधा। नहीं तो ये देखिए लास्ट ये तो टाइम कोई बात अभी नहीं है ये सर, जैसे एग्ज़ाम जैसे आप जो क्वेश्चन अच्छा आप गलत एक है। चीज़ आप नोटिस किए होंगे, जैसे ही एग्ज़ाम को नोटिस आया बहुत जगह आपको ये बात सुनने में आ रहा होगा कि एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं, एग्ज़ाम में स्कैम होता है। हाँ सर सुनने में आया ये आया बस इसी कारण से आया आया, सर। ये बस इसी कारण से आया। जैसे सिर्फ ऐसा नहीं है, ये हमारा जो ये है ना कि काफ़ी हम लोग नज़दीक का सोच रहे हैं। जो लोग IBPS के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, IBPS में भी नहीं पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत था, किस क्वेश्चन के लिए बोनस मिला है, किस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, ये नहीं पता चलता है। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो ऑप्शन सही है, IBPS के एग्ज़ाम के बाद आंसर की नहीं आती है जो IBPS कंडक्ट करवाती है। जहाँ तक अभी मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने बैंक के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, आज तक मुझे कभी कोई आंसर की नहीं मिला, नहीं सर उसमें आंसर की नहीं आती। नहीं आती। ये उसमें भी नहीं ऐसा पता, होता था, ये मतलब भी नहीं हम पता चलता कि उसमें कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन को बोनस दिया गया, कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है। जबकि जैसे रेलवे जब एग्ज़ाम लेती है, रेलवे जब एग्ज़ाम लेती है तो प्रॉपर बता देती है कि इतने क्वेश्चंस को हमने डिलीट कर दिया है, तो अब जो होगा प्रो राटा बेसिस पे ये आपका मार्क्स निकल के आया। हेलो तो मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि 1-2 दिन में ये दे भी देंगे रिजल्ट, रिजल्ट बहुत मंडे फास्ट आएगा तक। इनका, बहुत रिजल्ट फास्ट आएगा। देखिए अब मुझे ये डर लग रहा है ना कहीं ये होली से पहले ना पूरा ले ले एग्ज़ाम। हेलो हाँ बोलिए। सर इतना होली से पहले? जैसे हाँ कोई ठीक नहीं है, लास्ट टाइम लाइन वाले गलत हुए थे। रोहित जी मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट टाइम 7 दिन में एग्जाम हुआ था। 18 और 20 को पेपर खत्म हुआ है, 20 को लास्ट पेपर खत्म हुआ, 24 को रिजल्ट दिया था और 26 और 27 को टाइपिंग थी। और इसका भी तो यानी रिजल्ट रिजल्ट के बाद 2 ही दिन मिलता है? सर हेलो लास्ट टाइम 4 दिन मिला था। नहीं नहीं ये तो रिजल्ट का मैं आपको बता रहा। अच्छा 24 के आप रिजल्ट का बात करें। हाँ 24 को 26 27 को 2 दिन टाइपिंग थी। अच्छा तो यानी कि इस बार भी सर यही मान के चलेंगे? हाँ अब देखिए अगर मान लीजिए सेम ही ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है तो मे भी हो सकता है होली से पहले एग्जाम हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार थोड़ा जो ट्रेंड डिफरेंट हुआ है, बहुत लोगों का स्किल टेस्ट करवाना है, किस तरीके से लेके जाएंगे ये नहीं पता है। हो सकता है आप लोग अपने साइड से प्रिपेयर कीजिए होली से पहले का। इसलिए तो मैं बोला था ना कि आपको टाइपिंग पे भी विशेष ध्यान देना है, शुरू से ही ध्यान देना है। मुझे याद है कुछ तब सर नोटिंग ड्राफ्टिंग का थोड़ा जल्दी बता दीजिए सर। आज 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 शाम तक बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आज मैं खोज के बता दूंगा पक्का। ओके सर। सर डबल ए जाओ के लिए पूछना है कुछ। हाँ बोलिए बोलिए, तब तक मैं और लोगों को अलाउ कर दे रहा हूँ। सर ये पूछना है कि 85 प्लस जिसका स्कोर हो रखा है तो रुक जाइए, अभी कोई नहीं बोलेगा, मैं अलाउ कर रहा हूँ। जिन जो बोल रहे हैं उनका पहले सुन लेने दीजिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो बोलिए कोई बोल रहा है डबल ए वाला। सर यस सर 85 प्लस पर वाला सर सिक्योर है आपके अकॉर्डिंग? अच्छा ठीक और आपका हो आवाज़ रखे हैं। क्लियर नहीं आ रहा, अभी को वापस से बोलेंगे। बाकी जो लोग नहीं बोल रहे हैं हेलो अभी अपना आवाज आ रहा माइक है म्यूट- जो लोग अभी नहीं सर मेरा आवाज आ रहा है? एक मिनट, जो लोग नहीं बोल रहे हैं अभी अपना माइक म्यूट कर ले, सबका आवाज़ आ रहा है। आपको अगर अलाउ कर दिए यहाँ से तो आपका आवाज़ आएगा। सर पोस्ट ऑप्शन जब तक नहीं भराएगा तब तक रिजल्ट कैसे आएगा? अरे वो रिजल्ट नहीं, आपको ये तो बताया जाएगा ना कि आप CBT पास हुए कि नहीं, जैसे SSC देती है ना कि टीयर तो सर CBT सबका नहीं है ना, मतलब जो अटेंडेंट वाले हैं उनका तो CBT 2 नहीं है। तो फिर उनका पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा तभी ना आएगा रिजल्ट। उनका पोस्ट प्रेफरेंस उनके लिए आएगा। तो एक ही साथ आएगा ना वो तो? ये कहाँ लिखा हुआ है कि एक ही साथ पोस्ट प्रेफरेंस आएगा? जो उस पोस्ट के लिए अपीयर होंगे उनको दूसरे पोस्ट से क्या लेना देना है? अच्छा ये भी तो सोचिए ना, जिनको अगर सिर्फ उसी पोस्ट के लिए, मान लीजिए कोई ऐसा पोस्ट के लिए अपीयर हो जिनका स्किल टेस्ट नहीं है। लास्ट टाइम भी तो यही हुआ था ना कि जैसे डबल ए वाला जो पोस्ट था ये स्किल टेस्ट में नहीं था, असिस्टेंट NS नहीं था। इनका रिजल्ट 24 को आ गया, इनका फाइनल रिजल्ट आ गया था 24 को। हमारा रिजल्ट आया था 30 तारीख को, 30 दिसंबर। तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा ना, जिनका इसके नेक्स्ट स्टेज है ही नहीं उनका रिजल्ट आ जाएगा। अब तो सर पिछला बार डबल ए के लिए स्किल टेस्ट नहीं था? नहीं, पिछला बार डबल ए और असिस्टेंट में कोई स्किल टेस्ट नहीं था, इसलिए उनका 20 को एग्जाम खत्म हुआ, 24 को हाथ में रिजल्ट था उनके, और जनवरी में DV भी शायद हो गया था। सर टाइपिंग का कुछ बता दो। 40 स्पीड जा रहा है, बस एक्यूरेसी मैटर करता है क्या सर? इसमें गलती हो जा रहा है बहुत। नहीं एक्यूरेसी मैटर नहीं करता है, बस मैटर यही करेगा कि लास्ट में आपका 35 से ऊपर होना चाहिए स्पीड, बस। अगर आपका 35 वर्ड पर मिनट से आपने अपना रिजल्ट दिखाया था उसमें मतलब आपका ग्रॉस स्पीड 40 से ऊपर था, तो आप मिस्टेक मतलब उसमें तो हुआ होगा ना कुछ? हाँ बिल्कुल मिस्टेक हुआ था, तभी तो देखिए 40 से वो घसक के 36 पे पहुंच गया ना।
हाँ तो थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो जाता है ना, हाफ मिस्टेक या हाँ फुल बिल्कुल अगर बिल्कुल, नहीं भी हुआ वो तो हाफ मिस्टेक होंगे, वो बिल्कुल मिस्टेक होंगे और वो होना भी है क्योंकि हम लोग ह्यूमन तो हैं। स्पीड कितना रखना चाहिए बना के मतलब वही यहाँ पे, 45, ताकि एग्जाम में उतना हो। घर पे आपको 45 का स्पीड लेके चलना है। 45 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, 45 से कम नहीं होना चाहिए। ओके सर। और सर डीईओ वाले में बता, इसमें टाइपिंग स्पीड क्या है? 8000 की डिप्रेशन है, समझ नहीं आ रहा है ये। डीओ का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मुझे भी देखिए उसमें नहीं है। मैं आप सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डीओ के पोस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आप उसमें क्वेरी रेस कर दें कि इसमें एक्चुअल स्पीड कितनी होगी, क्योंकि और वो साइट कर दीजिएगा, वो नोटिफिकेशन का जो पेज है उसका फोटो लगा दीजिएगा कि ये जो स्पीड है वो दो अलग जगह अलग अलग स्पीड है, तो इसमें किसको फॉलो करना है ये बता दीजिए। देखिए सर, ये मैं ये पूछना चाहता जैसे अभी मैंने कल एसबीआई प्री का एग्जाम देके आया था, मैं अनिल बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ अनिल जी बोलिए। तो वहाँ पर बाकी लोग अपना एडमिट कार्ड माइक, में मतलब मैंने एक मिनट 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं बाकी एसबीआई में। लोग, एक मिनट अनिल जी, बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें क्योंकि मुझे यहाँ से दिखता है कि इसका माइक ऑन है। आप लोग म्यूट कर लें। हाँ अब बोलिए। मैं 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ एसबीआई क्लर्क में, ठीक है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 68 क्वेश्चन मतलब मार्क्स कट कटा के 68 नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है। किस स्टेट से आपने फिल मतलब किया है? मैंने यूपी से फिल किया है, लखनऊ से। यूपी कट ऑफ भी तो लगता है लास्ट टाइम 65 के आसपास था ना? हाँ 60.25 था लास्ट टाइम, अच्छा 60 था, हाँ। और इस बार मेरे का लगभग एवरेज अगर नॉर्मलाइजेशन बढ़ा के भी देंगे तो भी 70 मार्क्स तक बन जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो अभी उसमें लिखा हुआ है कि वो एडमिट कार्ड और वो फोटो दोनों सेव रखना पड़ेगा लास्ट तक सेकंड स्टेज में जाने के लिए। वो सेकंड स्टेज में आपका एडमिट कार्ड ले लेते हैं, मैं दिया था, मैं पास हुआ था उसमें। मेंस में क्या होगा, जब आप सेकंड स्टेज में जाएंगे तो वो एडमिट कार्ड वहाँ जमा हो जाता है, और जिनके पास नहीं रहता है फिर उनको एफिडेविट बनवाना पड़ता है पुलिस से। अच्छा, तो वो आपको सर मेरा एक प्रश्न है। वो एडमिट कार्ड और इसके साथ में वो डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी वो दोनों जमा करते हैं वहाँ पे? दोनों जमा करेंगे क्योंकि उसमें ना वो मोहर मारते हैं, एक बड़ा सा मोहर रहता है, हाँ, वो मार देते हैं वेरीफाइड उसमें। की। हाँ, और उसके ऊपर में जो मेन पेज है ना उसमें इन्विजिलेटर का साइन वगैरह रहता है। एक मिनट रुक जाइए, इन्विजिलेटर का साइन वगैरह रहता है, तो वो पेज आपको जमा करना होता है नेक्स्ट स्टेज में। ओके सर, सेकंड स्टेज में मेंस के अंदर बिल्कुल वो जमा हो जाएगा, और फिर अगर आपका शायद अगर आपका वहाँ इंटरव्यू राउंड तक पहुँचते हैं या जो फाइनल राउंड होता है तो डीवी के समय वो पेज शायद आपके फाइल में लगा हुआ होता है, जहाँ तक मुझे पता है। मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन वो पेज वहाँ लगा होता है। ओके सर, ये जानना चाहिए थी। मोस्ट वेलकम। हेलो सर। हाँ अच्छा रुक जाइए, एसआई ढाका जो है वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनको पूछने दीजिए। मैं एलडीसी के लिए जो एज रिलैक्सेशन मेरे को चाहिए, तो इसका क्या प्रोसेस होता है सर इसमें? किस वाले में? एमसीआरई का बात कर रहे हैं? हाँ सर। तो एमसीआरई जैसे सीजीएल में फॉर्म भरते टाइम उसमें पूछते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं, यस नो का, तो इसमें तो ऐसा पूछा नहीं फॉर्म भरते टाइम, तो इसको ऐसे ही मेंशन कर लेते हैं क्या इसकी, जैसे एज ज्यादा है तो ओबीसी से कोई बंदा है तो नहीं, ओबीसी से काउंट आपने जैसे ही वो टिक किया होगा ना अपना कैटेगरी ओबीसी, और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ दिया होगा। अगर इन केस डेट ऑफ बर्थ आपका अगर ये ओवर एज होता तो उसी समय वार्निंग आ जाती है कि आपका ओवर एज है और आप फॉर्म नहीं प्रोसीड कर पाते हैं। अगर आप फॉर्म प्रोसीड किए हैं, आपका एडमिट कार्ड आया है और आप एग्ज़ाम भी दे दिए हैं, तो फिर किस बात की टेंशन? सर इसमें मार्क और रिव्यू का नंबर नहीं मिलता क्या सर? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आप पूछेंगे, क्योंकि ये सवाल जो है ये बहुत आया है। और ये मैं आपको बता दूं कि इस बार जो स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन आता है, जो लोग जल्दी जल्दी में नेक्स्ट किए हैं उनको ये दिक्कत हुआ होगा। उसमें साफ लिखा हुआ था कि मार्क फॉर रिव्यू अगर आप किए हुए हैं, आप भले आंसर ABCD में से कुछ भी अगर टिक कर दिए, लेकिन अगर वो लास्ट स्टेज तक मार्क फॉर रिव्यू ही है, जैसे आप मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट किए हैं, तो वो क्या करेगा, उसको पर्पल कलर करके और उसमें छोटा सा टिक लगा हुआ था। अगर आप उस क्वेश्चन को दोबारा विजिट करें, आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा सब लोग। अगर आप उस क्वेश्चन को दोबारा विजिट करते हैं और उसके बाद अगर आप उसमें आंसर चेंज करते हैं या उसी आंसर पे फिर नेक्स्ट कर देंगे, तो फिर वो हट जाएगा मार्क फॉर रिव्यू से। वो मार्क फॉर रिव्यू बस ये है कि आपका एक वो फ्लैग है कि आपको वहाँ दोबारा विजिट करना है। अब उसके इंस्ट्रक्शन में ऐसा साफ लिखा हुआ था कि अगर आप मार्क फॉर रिव्यू करके अगर आपका सेशन क्लोज हो रहा है, उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा और भी बहुत सारे एग्जाम में मैं अपीयर हुआ हूं जिसमें सेम ऐसा क्राइटेरिया लिखा हुआ रहता था कि अगर आपका मार्क फॉर रिव्यू है तो वो चेक नहीं होगा। लेकिन मेरा कुछ ऐसा क्वेश्चन छूट गया है मार्क फॉर रिव्यू में ही, लेकिन जब फाइनल आंसर किया है तो मैं देखा कि उसमें प्रॉपर मुझे मार्क्स मिल गया है। अब एम्स इस पर क्या कर भैया रुक जाइए आयुष जी, कुछ बोल रहे हैं। अगर आपने अगर मान लीजिए टिक कर दिया है और या नहीं भी किया, मार्क फॉर रिव्यू में ही आपका छूट गया है, तो अब ये एम्स इसमें क्या डिसीजन लेती है ये उनके ऊपर है। कुछ एग्जाम्स का मैं बता दिया कि उसमें मेरा मार्क फॉर रिव्यू होने के बावजूद मुझे मार्क्स मिले थे। ये शायद सेम पैटर्न जो था ये CBI या शायद IB का आया था कोई एक एग्ज़ाम, IB असिस्टेंट या समथिंग कुछ 1-2 साल पहले का एग्ज़ाम है ये।
TCS कंडक्ट करवाई थी, उसमें भी सेम ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि अगर आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। लेकिन जब इसका आंसर किया था तो मैं देखा कि मार्क फॉर रिव्यू वाला भी उसमें लिखा हुआ भी था। आप ध्यान देंगे कि जब SSC में आप आंसर की जो जारी करते हैं उसमें वो लिखा हुआ रहता है कि ये मार्क फॉर रिव्यू था। वो जो राइट साइड में बॉक्स बना हुआ रहता है उसमें लिखा हुआ था मार्क फॉर रिव्यू, लेकिन उसके बाद मार्क्स भैया एग्जाम स्टार्ट होने से पहले वो बड़े बड़े में दिया था भैया इंस्ट्रक्शन कि आप मार्क ऑफ रिव्यू वाला वो काउंट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, ये दूसरे एग्जाम में भी मैं पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ पे अगर मार्क फॉर रिव्यू में छूट जाता है तो मेरे मार्क्स आए हैं उसमें। मैं वही बता रहा हूँ कि कभी कभी मार्क्स मिल भी जाते हैं। अब इस बार एम्स क्या डिसीजन लेगी ये प्योरली उनको पता है, लेकिन अगर कोई ऐसा काम किए हैं तो नहीं करना चाहिए था इंस्ट्रक्शन। इसीलिए आप देखे होंगे कि आप एग्जाम में जब नेक्स्ट करते हैं ना तो इंस्ट्रक्शन के बाद फिर वो बताता है कि क्या एक और पेज खुलता है। यहाँ सिर्फ लिखा हुआ था कि एम्स विशेष यू ऑल द बेस्ट। भैया टाइपिंग के लिए बताना चाहता हूँ भैया। हाँ बोलिए। मैं टाइपिंग के लिए बताना चाहता हूँ, पिछली बार मैं अपियर हुआ था एग्जाम के लिए, ये LDC के लिए, वो बोलता है 35 लेकिन भैया वो 50 की स्पीड लेता है भैया। किसमें DO का बात है? DO का बता रहे हैं आप? जी भैया जी। तो ये आप अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं अभी सर्कुलेट कर दूंगा कि ऐसा ऐसा बात है, DO में आप 50 का स्पीड लेके चले। बाकी जो लोग अपीयर हो रहे हैं DO के लिए वो लोग अपना क्वेरी रेज कर देंगे कि क्या स्पीड चाहिए। सर हाँ बोलिए। हेलो सर, मैं DW या जाओ के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए पूछिए। तो इसके लिए जिसके 85 प्लस ठीक है? देखिए आपको फिर वही क्वेश्चन है, मतलब वो सेफ कैटेगरी में आपके अकॉर्डिंग? मैं अभी कैसे बता दूं? अब ये बच्चे क्या करके आए हैं, मैं जैसे खुद 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ, मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं। तो अब इसमें क्या एक्सपेक्टेड रहेगा कुछ पता नहीं है ना। SSC का पेपर नहीं है ना कि मैं गेस कर लूँ कि हाँ अगर 150 कट ऑफ जा रहा है तो आप करीब 160 ला रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। अभी इस पर क्या होगा, कुछ क्वेश्चन अगर मान लीजिए उसमें भी गलत रहे, कोई अगर उस पर भी अगर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, कोई अगर मान लीजिए रिव्यू में उसको डलवा दिया, एकदम गेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना आंसर की आता है ना मार्क्स पता चलता है। मतलब मार्क्स पता चलता है वो बाद में पता चलता है, तो गेस कर पाना मुश्किल है। ये सब एकदम अलग पार्ट है। टाइपिंग की तैयारी कीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप अगर आपको लग रहा है कि हो जाएगा, टाइपिंग की तैयारी कीजिए। नहीं लग रहा है तो भी टाइपिंग की तैयारी कीजिए। कोई दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम सामने है तो फिर उसकी तैयारी कीजिए। अभी हम लोग अगर स्टूडेंट फेज में हैं और हमारे पास जॉब नहीं है तो हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए कि हमें बस तैयारी करनी है। सुबह से हमें सिर्फ एक काम करना है कि पढ़ना है। और उसके अलावा अब जो इस दौरान जो पूरा स्टेज है, इसमें क्या आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, ये एग्जाम नहीं है, किसी और एग्जाम में काम आएगा। तो ये आप बट सर अगर के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसका तो प्रेसी राइटिंग और आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग तो दूसरा कोई एग्जाम में आता नहीं है सर। नहीं, कैसे नहीं आता? अगर आप मान लीजिए जैसे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए बैठ रहे हैं, उसमें प्रेसी राइटिंग है 30 नंबर का। अच्छा, वो पढ़ाई आपको वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपके सिलेबस की तैयारी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि अभी अचानक से रिजल्ट आ जाए और वो बोल दें कि आपको करना है, तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। कुछ लोग मान लीजिए स्टार्ट कर दिए होंगे, यार यही होगा ना कि आपका 2 दिन प्रेसी आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, या प्रेसी कैसे लिखना है ये आप जान जाएंगे। मैक्सिमम यही हो सकता है। हाँ, इसका बुरा कोई मतलब फाउंडेशन नहीं है, सिर्फ नोटिंग ड्राफ्टिंग का मेन दिक्कत है, क्योंकि वो कैसे लिखना है और फिर वहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट में आपको सारा कुछ सजा कर लिखना है, फिर नीचे में उसका योर्स जो रहता है फॉर्मेट वैसे बनाकर लिखना है। तो वही सर वही कैसे होगा, वही प्रॉपर उसका फॉर्मेट देखना होगा नोटिंग ड्राफ्टिंग का। मैं नोट कर ले रहा हूँ। हाँ सर ये नोट कर लीजिए। ये मुझे बताना पड़ेगा कि नोटिंग ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट कैसा है। मैं पहले खुद खोजूंगा, अभी पढ़ूंगा तभी बता पाऊंगा। क्योंकि सर फॉर्मेट मतलब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो जी सॉरी, मेरी नेटवर्क इशू थी, आपकी आवाज़ आ रही थी। मैं कुछ और लोगों को अलाउ कर रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, कोई कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो अभिषेक भैया। हाँ, कोई कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर आवाज़ आ रही है। हाँ बोलिए। हेलो भैया। हेलो बोलिए। भैया मैं ये कह रहा हूँ जो SSC की पुरानी वीडियो है डिस्क्रिप्टिव की इवन कोचिंग सेंटर की, वो रिलेवेंट है क्या? ये बाकी लोग अपना माइक अपना म्यूट कर दीजिए। हाँ अब बोलिए। SSC की जो 3-4 साल पुरानी वीडियो पड़ी है ऐसे राइटिंग की इवन कोचिंग सेंटर पे, तो वो रिलेवेंट है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे राइटिंग में देखिए, जो भी SSC वाली ऐसे जो आपको ऐसे राइटिंग मिल रही है या प्रेसी राइटिंग मिल रही है,
वो सब रेलिवेंट है, इसलिए आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए। जो एसएससी की भी जो है टाइपिंग, वो जो ऐसे राइटिंग है वो भी सेम है, वो आपका सेम काम करेगा। जो ऐसे है वो कंप्यूटर पे लिखना है ना? हाँ बिल्कुल, टाइप करना है आपको। टाइप करना है, उसका कोई एलडीसी में पूछा जाएगा क्या? क्या क्या? उसका कोई वर्ड प्लेट का नहीं है कि कितने वर्ड पर मिनट में कितने में कितने मिनट नहीं में नहीं, लिखना है? उसमें कोई टाइपिंग की स्पीड नहीं है, बाकी लोग माइक म्यूट कर लेंगे अपना। नहीं तो एक उसमें अच्छा समय दिया होगा कि इतने में इतना करना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतने में इतना करना, बस आपका टाइम है, उसमें आप जितना जल्दी टाइप कर लें अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप जल्दी टाइप कर लेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको सही कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए भैया एक लिमिट भी तो होगी कि इतना वर्ड लिखना है, लेटर ऐसे। वो तो बिल्कुल लिमिट रहेगी ना, वही तो मैं बता रहा था ना कि अगर आपको 15 मार्क्स का अगर मान लीजिए है 15 का लेटर और 15 का ऐसे, तो आप डिवाइड कर लीजिए, 350 से 500 वर्ड आपको लिखना है, वहाँ आपको दिया रहेगा कि कितना वर्ड में लिखना है। हेलो हाँ बोलिए सर, मेरा एएलपी का एग्जाम भी आ रहा है तो, और मेरा ये वाला एग्जाम भी अच्छा गया, तो मेरे को क्या करना चाहिए अभी? एएलपी का तो आपको सेकंड स्टेज होगा ना? हाँ सर, सेकंड स्टेज है। ओके, तो उसका सेकंड स्टेज में कुछ अलग सिलेबस है या फर्स्ट स्टेज के ही सिलेबस को रिपीट करेगा विद हार्डर क्वेश्चंस? नहीं सर, अलग सिलेबस है, टेक्निकल है उसमें, जैसे कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और जो मेरा मैकेनिकल था तो उससे रिलेटेड होगा। और यहाँ आप किस में अपियर हुए हैं? सर पोस्ट 2 कोड 2 है ना, जो जेओ अच्छा, कोड 2 के लिए अपेयर हुए हैं, तो देखिए कोड 2 के लिए अपेयर हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। प्रेसी मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद प्रॉपर लिख के बता दूंगा, वहाँ से ज़्यादा सही होगा। नोटिंग ड्राफ्टिंग के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ खुद, अब ये सर्च करने के बाद इसका सोर्स मैं बता दूंगा, नहीं बता पाऊंगा तो ये भी बता दूंगा कि मुझे नहीं पता चल पाया है। आप लोग फिर जहाँ से देखना चाहते हैं देख लें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस पर कम समय दें और उस पर ज़्यादा समय दें, क्योंकि वहाँ आपका स्टेज 2 है और स्टेज 2 प्रॉपरली निकला हुआ है। यहाँ क्या है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, अगर यहाँ भी निकल जाता है तो बहुत समय नहीं लगेगा। प्रेसी राइटिंग आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा बहुत जो आप ऑनलाइन प्रेसीज पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ, अपने साइज में सर देख रहा हूँ, मैंने आज भी देखी वीडियोस। हाँ तो वो सही है, आप देखना शुरू कीजिए। हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि 1/3 करना है। 1/3 कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा कि जो लाइन्स है, जहाँ पे फुल स्टॉप लगने के बाद जो लाइन्स चेंज हो रहा है, आप तो लाइन्स गिन लें और उसको बाई 3 कर दें। अब इसमें सिंपल लॉजिक होता है कि 2-3 लाइन को मिक्स करके एक लाइन करना होता है और ऑर्डर नहीं बदलना होता है। आप ऑर्डर नहीं बदल सकते हैं कि जो नीचे का लाइन लिखा हो उसको ऊपर लिख दें, ऊपर का लाइन नीचे लिख दें। आपको उसी सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होता है कि उसका सेंस ना बदले। तो ये सब जो रूल्स है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। सर मैं ये कह रहा था कि जो आपने बताई है 151 एसए की बुक, हाँ, तो इसमें से आप मतलब बताइए कौन सी अच्छी होगी, अरिहंत वाली या दिशा वाली, कौन सी? अगर आप बोले तो कौन सी लेंगे? ये आपके ऊपर है, मैं दोनों बुक को पढ़ा हूँ। अब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको ये दोनों बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप ये अपने एंड से देख लीजिए कि कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है। आप अपने नियरेस्ट शॉप पे जाइए, बहुत कॉमन बुक है, आपको मिल जाएगी। आप उसको देख लीजिए किसकी लैंग्वेज आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, किसमें आपको ऐसे के टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, उसके बाद लीजिए। क्योंकि मैं एकदम नहीं चाहता कि सर ले ही लेंगे, क्योंकि पढ़ने में फायदा है, मान लो इसमें नहीं तो आगे सुप्रीम कोर्ट वाले में काम आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, वहाँ काम आएगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा ना कि देखिए मेरा कभी ये ध्येय नहीं रहा है कि मेरे कारण किसी का पैसा बर्बाद हो। आप अपने एंड से पहले कोई चेक कर, मैं एक बार देख लूँगा। हाँ, आप जब सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ यही बुक अच्छी है तो फिर आप लीजिए, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, चाहे आप दिशा लें चाहे आप अरिहंत लें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला मुझे। ठीक है सर, ओके। हाँ हाँ बोलिए भैया। पिछली बार एलडीसी का एग्जाम कैसा आया था जब आपने दिया था? एलडीसी का एग्जाम मतलब नहीं, इस बार तो लेवल कैसा था? इस बार मैं एलडीसी के एग्जाम में नहीं है पेरोज, लेकिन पिछली बार मॉडरेट था। इस बार जैसा लोगों ने बताया मुझे तो लग रहा है कि ईजियर साइड में आ गया है। मे बी ये भी हो सकता है कि इस बार जो है वो ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, और जो टाइपिंग टेस्ट था उसमें लास्ट टाइम भी बहुत लोग फेल हो गए थे, जिनका 60 मार्क्स 62 मार्क्स था वो भी फेल हो गए थे। तो मे बी इसलिए भी इस बार पेपर को थोड़ा सा ईजियर साइड रखा गया होगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच सकें। क्योंकि ग्रुप पोस्ट 2 के लिए जो लोग अपियर हुए हैं वो लोग का अगर आप पूछेगा तो वो लोग यही बोलेंगे कि पेपर हमारा ठीक था, इतना आसान भी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, बीच बीच का था। कुछ क्वेश्चन थे जो सही में आपको सोचने पे मजबूर कर रहे थे कि हाँ इसमें क्या होगा। हेलो, हाँ बोलिए। बोले तो भैया लेटर 10 नंबर का है, ऐसे 20 नंबर का। अच्छा हाँ, तो ठीक है, अगर उसमें अगर दिया हुआ है तो आप लेटर 10 के हिसाब से और ऐसे 20 के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो 20 के हिसाब से फिर आप 500 वर्ड तो आप एकदम मिनिमम तैयारी करेंगे। ओके, इजी एग्जाम था, लेकिन फिर इंग्लिश में जो है ना प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, उसमें गलती होने का चांस भी थोड़ा लग रहा था कि हो सकता है। हाँ देखिए, सिली मिस्टेक तो होंगे। देखिए होता क्या है ना कि कई बार अगर मान लीजिए कि निगेटिव नहीं है और पूरा पेपर जब आपको सॉल्व करना है
तो एग्जाम सेंटर पे आपको लगता है कि आपका 100 के 100 सही है। जैसे जैसे आप घर पहुंचते हैं ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन बाहर गलत होते हैं, फिर कुछ जब गाड़ी में बैठते हैं, कहीं ऑटो में बैठेंगे वहाँ गलत हो जाएंगे, फिर घर पहुँचते पहुँचते पता चला कि 20 क्वेश्चन तो गलत हो चुके हैं। हाँ ये सर, सब ऐसी बात मैं है, बताता हूँ अपना, दो चार मुझे क्वेश्चन वहाँ आते पे आते हो गए गलत। मैं पटना हाईकोर्ट में जब अपियर हुआ था, पटना हाईकोर्ट में भी नो नेगेटिव था। मैं जब सेंटर से जैसी लास्ट जो अपना OMR शीट सबमिट किया, मुझे लगा कि मेरे 100 में 100 आ गए। जैसे ही बाहर निकला 5 क्वेश्चन वहीं गलत हो चुके थे, क्योंकि मैथ के 1-2 क्वेश्चन थे जो मुझसे बने नहीं। कुछ और बाहर निकला तो पता चला जीके कुछ क्वेश्चन गलत मार के आ गया। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना था, समथिंग कुछ ऐसा था क्वेश्चन, वो गलत हो गया, कितना जूल में था वो। तो ये होता है, ये नॉर्मल बात है। इसलिए मैं जब ये ग्रुप में जब ये चल रहा था कि मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, मैं इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मुझे पता है कि जब रिजल्ट आएगा थोड़ा बहुत मार्क्स ऊपर नीचे होगा। अब मेन स्क्रीन टेस्ट ही है जैसा लग रहा है। हाँ, टाइपिंग टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। टाइपिंग टेस्ट इसलिए मैं शुरू से बोल रहा था, मुझे याद है अभी 2 से 3 लाइव पहले कोई एक लड़की ज्वाइन की हुई थी और वो बोली कि अभी तक टाइपिंग वो स्टार्ट नहीं की है। तो बहुत बड़ा ब्लंडर था कि अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं किया उन्होंने। बात है मिस्टेक भी तो बड़ा ही वाला है। हाँ, वन वर्ड पे 10 एक गलत पे 10 वर्ड काट रहा है। मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम भी इसलिए हुआ था ना, तभी तो मेरी टाइपिंग अच्छी है। मेरी आप अगर देखेंगे जो मैं अपना रिजल्ट शेयर किया हूँ, उसमें आप देखेंगे कि मेरी स्पीड जो थी 40 थी। घर पे मेरी 45 to 50 थी। वहाँ उतना नर्वस होने के बाद भी मेरी स्पीड 40 रही थी, लेकिन गलती होने के कारण जो एक में मेरी रैंक नहीं बनी और एक में मेरी रैंक बनी भी तो 149 बनी। उस पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो भी अगर वेटिंग लिस्ट बना होता तो शायद सिलेक्शन हो जाता। तो वहाँ भैया जो कीबोर्ड देता है वो पुराना रहता है कि मतलब कि नहीं, कुछ कीबोर्ड नया देखिए टाइप कुछ कीबोर्ड नए थे, कुछ कीबोर्ड पुराने थे, मिक्स थे। मैं आपको ये बता दूं कि अगर बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं होगा ना? नहीं, सब टाइप के थे। जैसे इस बार भी जो आप सेंटर पे अपीयर होंगे तो देखे होंगे कि मिक्स टाइप का कीबोर्ड होता है। कुछ कीज होते हैं जो सही से नहीं काम करते हैं, आप उनको दिखाइएगा। अगर ऐसा लगता है, लास्ट टाइम तो ये हुआ था कि उनको लग रहा था कि हाँ ये कीबोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, न्यू डेल KB 216 मिल रहा था। वो मैंने ले लिया डेल के भी आपका वीडियो देख के। हाँ, वो बहुत अच्छा है। उसमें जो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी फास्ट हो जाएगी। डेल KB 216 का ये फायदा है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगी। उसकी कीज बड़ा ये दबा दबा सा की है। वो शॉर्ट है। सर ऐसे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल देते हैं। ऐसे के लिए देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चैनल पे पहले से अपलोडेड है, आप उसमें जाइए। थीम वाइज वुमेन एम्पावरमेंट, ये पॉवर्टी, टेक्नोलॉजी और जुडिशरी, इस तरीके से है। तो कुछ अगर जुडिशरी का आपको पोर्शन दिख रहा है तो उसको आप इग्नोर करके चलिएगा। बाकी जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि कभी भी ऐसे टॉपिक वाइज नहीं प्रिपेयर होता है, ऐसे हमेशा थीम वाइज प्रिपेयर होता है। ओके सर। या ऐसे जो था वो तो अपने दिमाग से ही लिखना पड़ेगा। जो आपका स्पेशल जो आप बताएं उसको सोच के लिखने तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। देखिए आपको लिखना उसी तरीके से, रट के तो नहीं जा पाएंगे ना। हाँ, ये बस वही ऐसे कोई लिमिट नहीं। वही मैं आपको बता रहा था कि ऐसे जो है ना, वो कभी ऐसे नहीं हो सकता है कि क्लास 8-9 में जो होता था कि हमारे टीचर आते थे और वो बोर्ड पे लिख देते थे और हम लोग उसको याद करके लिख देते थे नेक्स्ट एग्जाम में। अभी का जो ऐसे होगा आपके सोच पे डिपेंड करेगा कि आपका कंटेंट कहाँ से निकल के आ रहा है। वो स्पेशल जो कीवर्ड था वो सिर्फ मैं नहीं यूज़ करता। UPSC में जितने लोग अपीयर होते हैं उन सबको वो कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है कि उन्हें किसी भी टॉपिक पे सोशल इम्पैक्ट के। आप मान लीजिए कोई आपको ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, लेकिन जब आप उसको ब्रेक करके सोचेंगे ना तो आप कुछ ना कुछ उसमें आंसर लिख लेंगे कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो आराम से निकल जाएगा उसमें। बिल्कुल, वही तो करना होता है। इससे एक कला है और इस कला में थोड़ा सा मास्टरी करना होगा। आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा आपको कंटेंट इधर उधर से जोड़ना होगा, मिर्च मसाला डालना होगा, बहुत बढ़िया से प्रिपेयर होकर निकलेगा। इसमें तो 10 नंबर है, तो अगर थोड़ा सा अच्छा लिख देगा तो हो ही जाएगा मुझे ऐसा लगा। हाँ नहीं, अभी कोई कंफर्म किया ऐसे 20 नंबर का है ना 10 मार्क्स पासिंग बोल रहे हैं टोटल। अच्छा, पासिंग। हाँ, तो ठीक है, आसान। देखिए इसमें बहुत लोड नहीं लेना है, मेन आपको टाइपिंग पे फोकस करना है। और जो ग्रुप पोस्ट 2 के लिए अपीयर हो रहे हैं उनको भी यही काम करना है। 50 में से 17 नंबर लाना है। डबल करेंगे तो 34, यानी कि 34% हमारा पासिंग है। और ये ग्रुप पोस्ट जो 3 है उसके लिए 30% पासिंग है। हेलो भैया। हाँ बोलिए। ऐसे और लेटर में ऐसे कितने आएंगे, एक ही आएगा या 2 आएंगे? नहीं, ये कंफर्म नहीं है। जैसे जनरली तो 2-4 ऐसे देते हैं, उसमें आपको एक चूज़ करके लिखना होता है। आप मान के चलिए कि इस बार भी वही होगा। कम से कम ऑप्शंस में तो आपके पास रहेंगे ही 2। नहीं, पर ऐसे तो एक ही लिखना होगा ना? लिखना एक ही होगा, जहाँ तक देख के लग रहा है लिखना एक ही होगा। और लेटर राइटिंग में भी? हाँ, क्योंकि उसी तरीके से वो ब्रेक किया हुआ है ना। लेटर राइटिंग में 10 लिखा हुआ है, ऐसे में 20। और इन दोनों को सब मिला के हमको 10 नंबर लाने होंगे? हाँ, इन दोनों को मिला के आपको 10 नंबर लाने हैं। टोटल 30 मार्क्स का है। ये लेटर जो होगा वो भी तो टाइप करना है? हाँ बिल्कुल, टाइप करना है फॉर्मेट के साथ। सर वो फॉर्मेट के लिए सजेशन चाहिए था सर, कुछ सजेशन चाहिए सर। किस चीज़ का सजेशन? फॉर्मेट सर, उसको कैसे लिखेंगे? एक दो वीडियो अगर मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर। फॉर्मेट के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि लेटर जो है ना ये शायद इसमें आता है, IBPS में आता है। IBPS के कोई एग्जाम में अपीयर हुए हैं क्या? कोई बैंकिंग एग्जाम में अपीयर हुए हैं स्टेज 2 में, जहाँ वो लोग लेटर लिखे हों?
नो उसमें अपीयर नहीं हुआ कोई है इस लाइव में अभी सर पिछले बार एम्स दिया था मैंने, मतलब मेरे 57 मार्क्स थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, टाइपिंग फेल कर गया। हाँ वही तो मैं बता रहा था ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं बताया। माइक म्यूट कर लेंगे, किसी का रिपीट हो रहा है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका 60 मार्क्स। अभी आपने जस्ट कोई कीबोर्ड का सजेशन दिया था क्या कि जिससे टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो जाती है, वो सुन नहीं पाए थे, वो पॉइंट्स बता सकते हैं? वो कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट मैं ही बोल रहा था। केबी जो डेल केबी 216 है ना, उस पर अगर आप टाइपिंग कीजिएगा तो उसके की जो होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। अगर वो नया कीबोर्ड है तो की सॉफ्ट होंगे और वो दूर दूर होंगे ना, तो आपकी उंगलियां बहुत आसानी से चलने लगेंगे और उससे स्पीड थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। डेल केबी का कीबोर्ड, डेल केबी 216, ये लेटेस्ट जो मेरा टाइपिंग का वीडियो है उसमें आपको दिख जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ सर इस बार टाइपिंग का स्पीड मेरा सर 50 प्लस है सर। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, फिर अब एकदम आप निश्चिंत रहे, बस खाली आप पेशेंस रखिएगा कि वहाँ आपसे सर ऐसे और लेटर जो इस बार ऐड किया है उसके लिए सर डर लग रही है। आज तक मतलब ऐसा मतलब नहीं दिया, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ऐसे लेटर नहीं दिया है, इसलिए मतलब डर लग रहा है। इसका कोई फॉर्मेट अगर बताए तो ज़्यादा बेहतर आता है। बस एक लेटर का फॉर्मेट का मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं 2 चीज़ लिखा हूँ, नोटिंग ड्राफ्टिंग का एक मुझे फॉर्मेट चाहिए और एक लेटर का फॉर्मेट चाहिए। हेलो सर। हेलो, ये मैं आपको एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, मैं ये लेटर का और नोटिंग ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अगर नहीं मिल पाएगा तो ये भी बता दूंगा कि ताकि आप लोगों को मैं कोई भ्रम में नहीं रखूँ। मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को बता दूंगा कि ये नोटिस और ये लेटर और नोटिंग ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट है। रहा बात ऐसे का, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 151 ऐसे जो है आप नियरेस्ट शॉप पे देख लीजिए, दिशा पब्लिकेशन और अरिहंत पब्लिकेशन, दोनों में से जो आपको ठीक लगे, जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आए आप वो ले लीजिए। बाकी कंटेंट कैसे बनाना है, कैसे उसमें लाइन्स लिखना है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होता है कि क्या लिखना यही नहीं समझ में आता है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि चैनल पे आप जाइएगा, एक एसे राइटिंग सीरीज़ का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आप पहले देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक, मतलब थीम जिस पे आपको प्रिपेयर करना है। फिर अगर आपको कुछ नहीं आता ऐसे में लिखने के लिए तो आप कैसे बढ़ेंगे, आप कंटेंट कहाँ से जुगाड़ेंगे, किस चीज़ को वहाँ लिखेंगे। 1-2 चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप SDG गोल्स जो होता है, वो जितने भी टॉपिक हैं उसमें से कोई ना कोई SDG गोल उसमें लग ही जाएगा, आप वो भी वहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये थोड़ा आपके ऐसे को अलग एक इमेज देता है कि आपने कुछ अलग सोचा, कुछ उसको इंटरनेशनल लेवल पे आप लेके चले गए। हेलो भैया, ये टाइपिंग में हाईलाइट होगा क्या? नहीं हाईलाइट नहीं होगा, लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा। सर इसमें जो फॉन्ट रहेगा सर वो इनस्क्रिप्ट रहेगा सर या रेमिंगटन रहेगा? नहीं, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, बस शायद रेमिंगटन लिखा हुआ है। सर एक चीज और पूछना था, एक और डाउट था जो सर बता सकते हैं। मतलब टाइपिंग तो इंग्लिश में अगर दे दिए और ऐसे लेटर हम अगर हिंदी में टाइप कर लें, हिंदी टाइपिंग ही हमें आती है, हाँ तो हो सकता है कर सकते हैं। उसमें तो अलाउ किया हुआ है ना, सिर्फ टाइपिंग के लिए लिखा हुआ है कि आप इंग्लिश में, उसमें दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, दोनों अलग चीज़ है। आप देख लीजिएगा वहाँ इंस्ट्रक्शन क्या खुलता है एग्जाम से पहले। अगर ऐसा होता है कि सर मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? हाँ आ रही है। तो अगर हिंदी में अगर लिखना होता तो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो ज़्यादा बेहतर रहता मेरे, मतलब आसानी से मतलब लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है कि आप एक बार अगर एग्जाम स्टार्ट कर रही है हिंदी में तो आपको पूरे एग्जाम को फिर हिंदी में देना होगा, तो आप आराम से टाइप कीजिए हिंदी में। पहले आप ये लिख लीजिए, इसके ये क्या है, जो भी पहले हो जाए, टाइपिंग हो जाए पहले या चाहे डिस्क्रिप्टिव हो जाए, आप देख लीजिए अपने एंड से। इंस्ट्रक्शन जरूर से पढ़िएगा। मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर एक सजेशन चाहिए था आपसे। हाँ बोलिए ना। सर जैसे कि ग्रुप कोड 2 के लिए पहले उन्होंने कोई स्किल टेस्ट नहीं मांगा था। हाँ। तो उसके बाद जब तक मैंने अप्लाई किया उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया। हाँ ठीक है। तो आज तक मैं किसी टाइपिंग मतलब मैंने उतनी की नहीं है। मैं वैसे टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करता हूँ ज़्यादातर। ठीक है। वैसे मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, भले ही अगर ये 7 दिन में भी मतलब अगर कर सकता हूँ तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो मेरी मतलब अप्रोच क्या रहनी चाहिए, मतलब ये थोड़ा टेस्ट कर देते हैं। अगर आप ग्रुप पोस्ट अगर 2 के लिए अपेयर हो रहा है तो आपको टाइपिंग नहीं करनी है, आपको बस खाली ये करना है कि बस ऐसे लिख देना है। मतलब मेरे पास जो 1 आवर है, मतलब उतना टाइम मेरे पास रहेगा। वो जो टाइम है उसमें बस आपको टाइप करना है। अब आप चाहे 2 उंगली से टाइप करें या प्रॉपर टच टाइपिंग करें, ये आपके ऊपर है। तो आपको, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें कि आपको टाइपिंग नहीं करनी है। एक जो टाइपिंग होती है ना प्रॉपर की टाइपिस्ट की तरह आपको टाइपिंग करनी होती है बिना देखे हुए बहुत स्पीड में, वो नहीं करनी। आप चाहे तो देख के भी टाइप कर सकते हैं। मैंने आपका जो आपने टाइपिंग के लिए वीडियो सजेस्ट किया था वो मुझे यूट्यूब पे मैंने पहले देखा, फिर अभी मिल नहीं रहा है वो। नहीं तो ये आपको टाइपिंग में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए ना, ज़्यादा वीडियोस अपलोड है ही नहीं, 78 या शायद 70-80 वीडियोस। मैंने कल काफ़ी ट्राई किया, तो अगर आप लिंक उसका शेयर कर दें। जो बताया था कि टाइपिंग कैसे स्टार्ट करते हैं वो वाला वीडियो मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने काफ़ी सर्च किया, मैं शेयर कर दूंगा। और नहीं तो फिर एक काम करते हैं, आप ये इसी में आप अगर मीडिया में जाएंगे तो मीडिया में आपको लिंक्स में मिल जाएगा, इसमें भी शेयर है। नहीं तो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा रुक जाइए, जैसे लाइव एंड होता है। सर एक बहुत रिक्वेस्ट है सर, एक लेटर के लिए सर फॉर्मेट प्रोवाइड कर दीजिए। बिल्कुल लेटर का और इसका नोटिंग ड्राफ्टिंग का मैं फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा।
ओके सर, सर धन्यवाद। ये जो WO का जो ग्रुप है या सारी जो एमसीक्यू की एग्जाम हुई अभी उनका रिस्पॉन्स शीट आता है क्या सर? जैसे इसी नहीं, वगैरह का आता है? रिस्पॉन्स शीट नहीं आएगा, क्योंकि यानी देखिए अभी आप सर डायरेक्ट आप रिजल्ट पब्लिश सर होगा? रिजल्ट का कब तक उम्मीद करूँ इसमें? पिछली बार तो बहुत जल्दी आ गए थे। पिछली बार 4 दिन में आ गया था, इस बार कह नहीं सकते। और दूसरी बात, जो लोग भी रिस्पॉन्स शीट का पूछ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा कि आपने देखिए एक डिक्लेरेशन पे साइन किया, उस डिक्लेरेशन पे ये लिखा हुआ था कि एम्स दिल्ली रिलीज़ नहीं करती है आंसर की। ओके भैया सर, वो यानी एक वो टाइपिंग डायरेक्टली रहेगा ना, हमारे मार्क्स इंग्लिश हिंदी रिलीज दोनों में करेंगे कर क्या सर? सकते हैं। हाँ, वो तो टाइपिंग तो जो इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हैं, जब तक कि आप DEO के लिए ना बैठे। हाँ सर फिर ये जो अच्छा, रिजल्ट जो पब्लिश जो करेंगे नहीं जो उसमें नहीं हमारे बोल रहा है मार्क्स ना, वो वगैरह अपना शो करेंगे क्या? 1 मिनट, जो नहीं बोल रहा है अपना माइक म्यूट कर लें, क्योंकि पीछे से काफ़ी नॉइज़ आ रहा है। सर जो ये रिजल्ट पब्लिश करेंगे उसमें हमारे मार्क्स भी रहेंगे क्या फिर? जो रिजल्ट पब्लिश करेंगे उसमें मार्क्स नहीं है, मार्क्स तो शायद बाद में आया था कि नहीं, शायद आ गया था, उसी समय आ गया था। जब रिजल्ट पब्लिश होगा ना, रिजल्ट तो डैशबोर्ड सर पे कुछ मार्क्स आ दिन बाद जाएगा। आया था सर मार्क्स सर। हाँ, आ जाता है फिर। मार्क्स आ गया था, कुछ दिन बाद आया था सर। जैसे ही वो 24 को आया था ना रिजल्ट, तो शायद मार्क्स आ गया था, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं टाइपिंग के लिए गया था सेंटर पे, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं। तो फिर मैंने भी बताया था कि मेरे इतने मार्क्स हैं। अगर मैं ये बताया, जिसका सर मतलब कि फाइनल मार्क्स रिजल्ट सर 31 दिसंबर को आया था, जिसमें सर उसके बाद मार्क्स बताया था सर, हमें पूरा याद है सर। सबका यस सर। नहीं, सबका नहीं, ये मार्क्स पहले आ चुका था, जहाँ तक मुझे याद है। जो मैं असिस्टेंट NS के लिए बैठा था, वहाँ मेरी मार्क्स आ गई थी, क्योंकि मैं सेंटर पे लोगों से जब बात कर रहा था, तो मैं बताया था कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। NS में स्किल टेस्ट नहीं थी, हम पिछले साल भी LDC के लिए बैठा था, इस बार भी LDC के लिए हाँ, बैठा। वो तो मैं बता रहा हूँ ना, कि जो बाकी जो स्किल टेस्ट वाले एग्जाम थे, उसमें तो बाद में आया था रिजल्ट। जो बिना स्किल टेस्ट वाले थे, उसमें ओके सर। रिजल्ट 24 को आ गया था, मार्क्स भी आ गया था। सर अभी ये WO वाला जो ग्रुप है उसके लिए 1 वैकेंसी के लिए स्किल टेस्ट के लिए कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे? कितने, लास्ट टाइम तो 10 टाइम्स किए थे, मैं भी इस टाइम भी 10 टाइम्स करूँ। अच्छा, जो भी नहीं बोल रहे हैं वो अपना माइक म्यूट कर लेंगे ना। हेलो, हाँ, स्किल कब तक होगा इसका स्टेनो का? स्टेनो का स्किल देखिए, अभी तो अगर मान लीजिए रिजल्ट जल्दी आ जाता है, तो आप होली से पहले भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होली के बाद भी। होली शायद 14-15 को है ना, ओके। तो 14-15 से पहले भी, लेकिन इस बार पता नहीं है कि कितना जल्दी लेंगे ये। सर रिजल्ट आने के बाद में कितने दिन में स्किल टेस्ट होता है सर? लास्ट टाइम तो 24 को रिजल्ट आया था और 26 को हो गया था, मतलब 2 से 3 दिन मान के चलिए, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। और सर एक्सपेक्टेड जो सेंटर रहता है सर, वो क्या दिल्ली रहता है या जैसे हमारी एग्जाम हुई सर मुंबई में, तो मुंबई सेंटर रहेगा, कैसे रहेगा? लास्ट टाइम दिल्ली था, लास्ट टाइम सबका सेंटर दिल्ली था, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में से थे, वो दिल्ली आए थे। जैसे सर अभी मैं केरला में रहता हूँ, तो केरला से दिल्ली जाने के लिए तो बाई ट्रेन अगर गए तो बहुत टाइम मिलेगा ना सर? लास्ट टाइम में दिक्कत हुआ था, जब 24 को रिजल्ट आया था और 27 को बुलाया गया था ना, बहुत जल्दी में मैंने खुद तत्काल में टिकट लिया था। तो ये अब देखना पड़ेगा। अब इस बार हो सकता है मे भी थोड़ा टाइम दे, क्योंकि लास्ट टाइम लोगों को दिक्कत हुआ था। इस बार हो सकता है कि टाइम और दे दें। स्किल टेस्ट के लिए कहाँ स्किल पे टेस्ट के बुलाएंगे? बाद सर फिर कितने दिन बाद रिजल्ट आता है सर फाइनल आफ्टर स्किल टेस्ट? लास्ट टाइम 27 को एग्ज़ाम होके 31 को या शायद 30 को रिजल्ट आ गया था, 30 या 31 को रिजल्ट आ गया था। और सर स्किल टेस्ट के बाद कहाँ सेंटर पड़ता है? एक सेकंड, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, आप लोग आपस में बात कीजिए, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। भाई 90 से ऊपर अटेम्प्ट करने वाले कितने हैं यहाँ पे? भाई अटेम्प्ट तो करें, लेकिन यह पता नहीं कितने ठीक है। भाई अटेम्प्ट तो सब कर लेते हैं, ठीक थोड़ी होते हैं हाँ, 90+। अब बताइए। नहीं है भाई, ठीक का पता नहीं, लेकिन अटेम्प्ट करें। देखिए, जितने भी अटेम्प्ट हुए आपके, किसी को नहीं पता है कि मार्क्स कितने पे आएंगे, कट ऑफ कितने पे बनेगी, किसकी सिलेक्शन होगी, कितना गुना लेके जाएंगे। हो सकता है 20 टाइम्स लेके चले जाएं, कहीं नहीं लिखा हुआ, जहाँ तक मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 10 टाइम्स ही बुलाएंगे, 15 टाइम्स बुलाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किस एग्जाम में आ जाए। बहुत सारा ऐसा, जब मेरी टाइपिंग नहीं थी, बहुत सारा मैं ऐसा नोटिफिकेशन को सीधे इग्नोर कर देता था कि इसमें तो टाइपिंग है, मुझे नहीं आती। तो टाइपिंग सीख ले, एक स्किल है, सिर्फ यही नहीं काम आएगा, कल हो के आप ऑफिस में रहेंगे, वहाँ भी आपका ये काम आएगा। खुद में बहुत अच्छा लगता है कि आप बिना देखे टाइप कर सकते हैं। ये एक स्किल है, बहुत अच्छा स्किल है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा सीख ले। जहाँ तक बात है लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग की, ये भी सीख ले। कोई चीज़ ख़राब नहीं होता है, सीखने के लिए सब कुछ सीखा जा सकता है। हाँ, नोटिंग ड्राफ्टिंग ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये हो सकता है काम आए नहीं आए, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अचानक से आ जाए रिजल्ट कि आप पास हो गए, तब हो सकता है अगर आप पैनिक कर जाएंगे कि 2 दिन में कैसे सीखें या 3 दिन में कैसे सीखें। इस चीज़ से बचना है अगर, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सब लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दें, जिनकी भी एग्ज़ाम हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्किल सीखेंगे, और नहीं तो कुछ 4 दिन बर्बाद होगा। अच्छा सर, जो पास अगर होंगे या नहीं होंगे तो उनका मार्क्स बताएगा? सबका मार्क्स आएगा,
मार्क्स सबका आया था, मेरा भी आया था, तभी तो मैं जिसमें फेल हुआ उसमें भी मार्क्स बताया आपको, जिसमें मैं पास हुआ उसमें मार्क्स बताया। 3 एग्ज़ाम में मैं अपियर हुआ था, 2 में फेल हो गया डायरेक्टली, 1 में पास हुआ, फाइनल मेरिट में नहीं नाम आया। रिजल्ट मेरे तीनों आए थे, तीनों मैंने डाला है, इसका मतलब सबका मार्क्स आएगा। सर अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर में ऐसे के लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 या 5, तो हम कुछ एक्सपेक्टेड ऐसे रट लेते हैं ना, कोई 10 या 12, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें से क्या बताइएगा आधा फंसी जाए। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप उसको जाके देखिए, उसमें थीम वाइज अपलोडेड है कि अगर वुमेन में ये थीम पे टॉपिक आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी में ये आ सकता है, मीडिया में ये आ सकता है, आप उसको देख लें, उस पर आप पॉइंट्स रेडी कर लें। प्रॉपर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, लाइव में मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि अपना एक कॉपी ले लीजिए, उसमें डिवाइड कर लीजिए, जो भी आपको पॉइंट्स मिल रहा है उसको लिखते जाइए, कि आपको वुमेन से रिलेटेड कोई पॉइंट मिल रहा है उसको एक जगह लिख लीजिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई पॉइंट मिल रहा है उसको एक जगह लिख लीजिए, और उसके बाद जो भी टॉपिक आए आप उसमें उस पॉइंट को रख दीजिए। ऐसे सर एक वही फॉर्मेट वाला सर बता दीजिए, मतलब फॉर्मेट जो है ना उसको एक लोड कर दीजिए, वीडियो से रिक्वेस्ट है सर। मैं बिल्कुल अपलोड कर दूंगा पांडे जी, जैसे ही अभी ये लाइव खत्म होगा मैं नोट कर लिया हूँ, नोटिंग ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट है, लेटर का फॉर्मेट है, और टाइपिंग वीडियो जो मैंने बताया था उसका लिंक शेयर करना है, किसी ने ये भी रिक्वेस्ट किया था, तो ये 3 चीज़ मैं अपलोड कर दूँगा। इसके अलावा और तो नहीं ऐसा कुछ दिख रहा है जो मैं नोट किया हूँ, अगर कुछ होगा तो आप लोग सजेस्ट कर दीजिएगा। ओके सर। बाकी देखिए मेरे साइड से ये सजेशन रहेगा, टाइपिंग सब लोग कीजिए और सीख लीजिए। इस एग्ज़ाम में नहीं काम आएगा, किसी और एग्ज़ाम में काम आएगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके लिए आप अपियर हो, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, वो मतलब फालतू नहीं जाएगा। जैसे डीयू में लास्ट के 5 क्वेश्चन गलत थे तो उनकी ग्रेस मार्किंग मिलेगी या नहीं? नहीं, लास्ट टाइम पता नहीं चल पाया था जो क्वेश्चंस गलत थे। हाँ बोलिए। एक्चुअली मैंने इसमें लास्ट टाइम में फीडबैक भी डाल दिया था वैसे तो ना। देखिए फीडबैक इस बार भी लोगों ने रेज किया है अपना कंसर्न, अब उसके साथ क्या होगा नहीं होगा ये पता नहीं। तो उसका मार्क नहीं मिलेगा वैसे? ये कह नहीं सकते कि उसका मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में कुछ क्वेश्चन गलत थे लेकिन रिजल्ट में आउट ऑफ 80 लिखा हुआ है। अब वो आउट ऑफ 80 ऑलमोस्ट ऐसा है कि डीओ में 7+ क्वेश्चन रॉन्ग थे, मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी गलत थी और आंसर भी गलत थे। सिर्फ डीओ नहीं, आप जिस एग्जाम के लिए बैठे थे उस एग्जाम के लिए एलडीसी यूडीसी दोनों बैठे हुए थे, जो क्वेश्चन आपके सामने आया लगता है वही क्वेश्चन आया है। सेम पोस्ट कोड के लिए कह रहा हूँ मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो चुकी है सर इसकी? वो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई आइडिया नहीं। हेलो सर, स्किल टेस्ट का सेंटर कहाँ देगा सर? दिल्ली। अच्छा रुक जाइए, कोई एक और है जो बोलना चाह रही है, बोल लीजिए। हेलो हाँ बोलिए। सर मेरी स्पीड नहीं आ रही है, मैं कैसे करूँ उसमें? 27, 30, 32 मैक्स 32 जा रही है, मतलब बहुत टाइम से मैं टाइपिंग कर रही हूँ पर स्पीड बढ़ नहीं रही है। आप ज़्यादा से टाइपिंग कर रहे हैं क्या? मतलब जब आप टाइपिंग के प्रैक्टिस के लिए बैठ रहे हैं तो आप 15 मिनट से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ सर, मतलब 1 मिनट भी कर रही हूँ, 10 मिनट भी कर रही हूँ, 15 मिनट भी कर रही हूँ, बट वो स्पीड बढ़ नहीं रहा। वो टाइपिंग बाबा पे मैंने किया है, फिर मैंने मंकी टाइपिंग पे किया, फिर फास्ट फिंगर सर में भी किया, मतलब 2-3-4 साइड पे कर रही हूँ पर स्पीड मेरी उतनी बढ़ नहीं रही है। स्पीड नहीं बढ़ रही है? तो आपने ये मतलब प्रॉपर आपने जब ये 10 फास्ट फिंगर पे किया था तो आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी गई थी? 45 प्लस हुई थी? नहीं सर, 37 ही आ रही है। नहीं तो फिर आपने उसको स्किप कैसे कर दिया? सर मुझे लगा हाथ तो जम गया, मतलब बिना देखे तो टाइप हो जा रहा है पर स्पीड नहीं आ हाथ रही है। जमने से नहीं होगा ना। देखिए उसमें जो टॉपिक है ना 10 फास्ट फिंगर, मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ मंकी टाइपिंग क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि 10 फास्ट फिंगर में आपको प्रॉपर्ली दिख जाता है, और प्लस ये मंकी टाइपिंग में ना वो वर्ड बाय अल्फ़ाबेट चलता है, हाईलाइटर। हाँ 10 फास्ट फिंगर में प्रॉपर हाईलाइटर चलता है पूरे वर्ड पे। उस दूसरा क्या है कि 10 फास्ट फिंगर में आपको मोस्ट कॉमन जो वर्ड्स हैं जो रिपीट होते हैं 200 वो अलग से दिया हुआ, 1000 अलग से दिया हुआ है। तो पहले आप जैसे आप मान लीजिए कि आप जा रहे हैं टाइपिंग वाला टाइप करने के लिए, जो पैसेज आ रहा है, पैसेज में जो लिखा हुआ वर्ड है वही तो है वो वर्ड जिसका आपको प्रैक्टिस करना है। अब आपका वो वर्ड में ही अगर 37 का स्पीड आ रहा है जबकि सिर्फ वर्ड टाइप करना है, उसमें कोई लेना देना नहीं है पहले वर्ड का दूसरे वर्ड से, तब आपकी स्पीड 37 आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप पैसेज में जाएंगे जहाँ एक वर्ड का दूसरे वर्ड से लेना देना है, उसमें ग्रामर भी लिखा हुआ है, प्रॉपरली लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर भी उसका सही है, तो गलती तो हो नहीं है। तो सर अभी टाइम तो बहुत कम है तो मैं कैसे करूँ उसको? और मेरा भी एग्जाम है, एलपी का भी एग्जाम है मेरा भी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या चीज का पढूं, उसमें टेक्निकल भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। देखिए आपको और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने ये एग्जाम ठीक गया है करके, तो मैं इसका भी कर रही हूँ। देखिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि इसमें पेशेंस रखिए। टाइपिंग एक स्किल है जो कि एक समय के बाद ही आएगा। आप स्किप कर गए हैं वो कोर्स जो मैं बताया था, सजेस्ट किया था, उसको आप स्किप किए हैं।
अगर आपकी स्पीड, मैं आपको सिंपली बोला था कि 45 to 50 आपकी स्पीड आनी चाहिए 10 फास्ट फिंगर पे। अगर ये स्पीड नहीं आई है तो अगर आप नेक्स्ट पे अगर आप स्विच कर रहे हैं नेक्स्ट टारगेट पे, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट जो था वो था टाइप रेसर, जिसमें आपको सिंगल सिंगल हो सकता है 2 लाइन 3 लाइन मिले। तो क्योंकि अगर आप मान लीजिए, आप नॉर्मल सा है ना कि एक छोटा बच्चा है, उसको अगर पढ़ना है तो पहले आप उसको ABCD सिखाएंगे, तब उसको स्मॉल वर्ड सिखाएंगे, तब आप उसको स्मॉल सेंटेंस सिखाएंगे, तब आप उस पर बोलेंगे कि अब आप 2-3 लाइन का कुछ लिख के दिखाओ। अगर आप उसको सीधे बोलेंगे कि 2-3 लाइन लिख के दिखाओ, नहीं लिख पाएगा। तो सर अभी बढ़ सकता है क्या मेरा स्पीड, अगर मैं करूँ 1-2 घंटा अगर बिल्कुल रोज बढ़ करूँ जाएगा। तो? मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूँ, आप आज एक काम कीजिए, आप 10-10 मिनट का टाइपिंग का स्टार्ट कीजिए कोर्स। 1 मिनट का वो टाइपिंग चलता है ना 10 फास्ट फिंगर में, हाँ। आप 1 मिनट का 5 बार उसमें टाइप कीजिए और इजी वर्ड्स उठाइएगा पहले, जो 200 इजी वर्ड्स है उसको, ठीक है। आप पहले 5 बार उसको बैक टू बैक टाइप कीजिएगा। एक बार जैसे खत्म हुआ तुरंत रीस्टार्ट, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कितना स्पीड रहा, फिर उसके बाद फिर 1 मिनट ऐसे 5 बार टाइप कीजिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, होल्ड कीजिएगा 15-20 मिनट, फिर टाइप कीजिएगा 5 बार। और ये दोनों करने के बाद फिर आप हार्ड वर्ड्स पे जाइएगा और एक बार हार्ड वर्ड को आप टाइप कीजिएगा, जिसमें आपका कैप्स लॉक भी आएगा, जिसमें आपका थोड़े लंबे चौड़े वर्ड्स भी दिखेंगे, आप उसको टाइप कीजिएगा। और ये दोनों करने के बाद तब आप जाइएगा इसको टाइप करने के लिए टाइप रेसर पे, और फिर आप बताइए कि आपकी स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और हाँ, ये दोनों में आप ध्यान रखिएगा कि आपकी मिस्टेक्स कम हो, मतलब बैक स्पेस पे ध्यान नहीं जाए। जल्दी टाइप करने के हाँ चक्कर में सर, क्या फिर होता है जा ना, रहा है, मतलब बैक स्पेस भी बहुत दब रहा है मुझसे। हाँ ये दब इसलिए रहा होगा क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को पुश करने का कि मुझे जल्दी टाइप करना है, और जहाँ आप अपने आप को पुश करेंगे जल्दी टाइप करने का, वहाँ आपका बैक स्पेस ज़्यादा यूज होना ही होना है। ठीक है सर, करके देखती हूँ। हाँ करके देखिए, उसके बाद फिर आप बताइए। ठीक है सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। भैया पिछली बार टाइपिंग कंटेंट कैसा आया था, मतलब इजी था या फिर जैसे सोनी टाइपिंग में आता है ऐसा था? इजी रहता है, जैसे सोनी टाइपिंग में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना 250 शायद उसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, 250 या 300 जी। हाँ तो एकदम वैसा ही रहेगा। या आप नॉर्मल अगर जो प्रैक्टिस स्टेज वाला भी जो है, जिसमें आपका शायद 50 है छोटे छोटे, उसमें रोहिणी साउंडिंग रॉकेट वाला भी एक है एक्सरसाइज। कौन सा? एक जो सोनी टाइपिंग में जो 50 प्रैक्टिस सेट है ना, उसमें एक कोई एक पैसेज है सोनी ये साउंडिंग रोहिणी साउंडिंग रॉकेट वाला। आप अगर किए होंगे तो आपको पता होगा, उसमें आप देखिए, उसमें आपको प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसा वो आपको मिलेगा वैसा ही आपको एक्चुअल पैसेज में मिलेगा। हेलो सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये जो 151 बुक है, इससे मुझे किस तरह की मदद मिलेगी? मतलब देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि अगर एसे का टॉपिक है तो उसमें पॉइंट्स लिखना कैसे होता है। कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए कि ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि आपको मैं एसे का टॉपिक दूँ, उस एसे के टॉपिक पे आप कुछ लिखेंगे और उस एसे के टॉपिक पे 9 और बच्चे लिखेंगे। जब आप उन 9 एसे को पढ़िएगा ना, तो आपको लगेगा कि ये पॉइंट्स मुझे भी आता था लेकिन मैंने लिखा नहीं। बहुत कम ही ऐसा पॉइंट होगा जो आपको लगेगा कि ये नहीं आता था, मुझे नहीं लिखा। तो आपको उस बुक क्योंकि से सर सबसे मैं ये पहले चाहता हूँ कि मैं एक बार अच्छे से सीख लूँ कि हर पेपर मुझे काम आए, एम्स में ही नहीं, चाहे कोई भी पेपर हो। तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि जब सीखना है तो अच्छे से सीख लेता हूँ। पहले आपको ये समझना होगा ना कि ऐसे में लिखना क्या होता है, ऐसे के पॉइंट्स को कहाँ से कलेक्ट करना होता है। तो आपने एक कहावत सुना होगा कि अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। इसका मतलब क्या है कि पहले आपको सुनना होगा बहुत सारा चीज़ों को, तभी आप बोल पाएंगे। तो इसी को मैंने चेंज करके अपने ऐसे वाले टॉपिक में बोला भी था कि अ गुड रीडर कैन बी अ गुड राइटर। अगर जैसे मान लीजिए जो भी आपके जान पहचान में जो भी लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे, जो लोग नॉवेल ज़्यादा पढ़ते होंगे या जो लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे कि उन लोग को इंग्लिश लिखने में दिक्कत नहीं होती है। या अगर वो लोग इंग्लिश एग्जाम में अपीयर होंगे तो उन लोग अब जो ग्रामेटिकल एरर वाला चीज़ है वो लोग हैंडल कर लेंगे, क्योंकि वो लोग तो पढ़ सर रहे ये हैं बुक ना। मतलब मुझे मदद करेगी काफी हद तक? बिल्कुल, आप जब उसमें पढ़ेंगे ना 151 एसेस को, आप एक बार काम कीजिए ना, आप सुबह में कल चले जाइए किसी शॉप पे और जाके वो बुक को एक बार पलट के देखिए। हाँ सर, कल ही उसमें जाऊंगा, कल ही और जाऊंगा। उसमें उस एसे को पढ़ के देखिए कि इसे में लिखा हुआ क्या है। इतना तो बुक वाले अलाउ कर ही देते हैं। बहुत सारे बुक वाले होते हैं कि नहीं हाँ अलाउ सर, करेंगे वो पढ़ना, जानकार हैं, वो कर देंगे। हाँ थोड़ा बहुत आप उसको ऐसे ही। पढ़ के देखिए, आपको एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा, क्योंकि देखिए अरिहंत भी बहुत बड़ी पब्लिकेशन है, कोई छोटी मोटी पब्लिकेशन है नहीं, और दिशा भी आज के डेट में बहुत बड़ी पब्लिकेशन है और एकदम अपडेटेड उसका बुक आया हुआ है। आप उससे आप प्रैक्टिस करके देखिए, उससे आप देखें कि लिखना कैसे है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ये ना मंगल फॉन्ट आएगा या कुर्तीदेव 010 भी चल जाएगा? जहाँ तक नोटिफिकेशन में मैंने पढ़ा था शायद मंगल लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लेंगे, वो फॉन्ट शायद मंगल लिखा हुआ है। और सर ये ना ऐसे राइटिंग हमारे हिंदी वालों को हिंदी में आएगा या इंग्लिश में नहीं आएगा? ऐसे राइटिंग तो शायद दोनों लैंग्वेज में है ना। वो आप फिर अगर आप हिंदी में लिखना अगर चाह रहे हैं तो फिर आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ टाइप करना है, लिखना नहीं है।
तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। अगर आपको हिंदी में अगर आपको ऐसे लिखना है तो आपको इससे फिर मतलब हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। नहीं सर, हिंदी टाइप तो आ रही है, लगभग 50 के आसपास स्पीड है सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्पीड नहीं चाहिए आपको। लेकिन सर वो इसमें क्या है कि मेरा कुर्तेदेव 010 में क्या हुआ है, अच्छा कृतिदेव में क्या हुआ है, तो ऐसे मुझे बहुत तो ज़्यादा वहाँ मतलब ये ऑप्शन होता है क्या है, आप मतलब फॉन्ट कोई भी ले सकते हो ऐसा कुछ? नहीं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ उसमें तो सिर्फ एक ही लिखा हुआ है। अच्छा, मंगल फॉन्ट है ना? ये टाइपिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप अगर इसके लिए बात हाँ कर हाँ रहे हैं लिखने के लिए, तो उसमें पता नहीं वो बताया वो नहीं है कि अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो आप किस फॉन्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, वो सर कंप्यूटर पे टाइप ही करना पड़ेगा या हाथ से लिखना पड़ेगा? नहीं, टाइप करना है। आप उसमें देख लीजिएगा, अच्छा, वो टाइप ही। एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि टाइप करना है आंसर को अपने। हेलो। अच्छा हेलो। हाँ बोलिए। सर ये मिनिमम वर्ड्स कितने लिखने होंगे ऐसे में हमें? आप अभी जो प्रैक्टिस कीजिए ना वो 350 से 500, जहाँ तक अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बताया कि इससे 20 नंबर का है, तो आप 500 वर्ड का तो कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। जो भी ऐसे है वो 500 वर्ड का आप लेके चलिए। सर ग्रुप कोड 3 में भी ऐसे राइटिंग है क्या? हाँ, ग्रुप कोड 3 में तो ऐसे राइटिंग है, 2 में ऐसे राइटिंग नहीं है, प्रेसी और नोटिंग ड्राफ्टिंग है। क्या क्या है सर ग्रुप 3 में? ग्रुप 3 में लेटर है और ऐसे है और साथ में टाइपिंग है। अच्छा, और टाइपिंग का थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करने का थोड़ा सा मेथड बता दीजिए सर। हाँ, मैं देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी को मेथड बता रहा था, यही मेथड है कि आप 10 फास्ट, आपको मतलब बेसिक टाइपिंग आती है, टच टाइपिंग। हाँ, अभी जैसे कि जेआर पे हम टाइपिंग कर रहे हैं तो जेआर पे 34-35 का ही मात्रा जा रहा है। वहाँ तो इशू है कि वहाँ हाईलाइट करके वर्ड देता है, इसलिए 34-35 जा रहा है। आप एक काम कीजिए, मैं बाकी देखिए टाइपिंग काम मैं पे देखिए 27 ही जा पा रहा है, 27-29 ऐसे कुछ। अच्छा कोई नहीं सौरभ जी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब लोगों को भी बता रहा हूँ, एक बार बस थोड़ा समरी फॉर्म में बताऊँगा, देख लीजिए। आप एक 10 फास्ट फिंगर पे जाइए और उसमें इजी वर्ड्स उठाइए, उसमें 200 इजी वर्ड्स हैं सबसे पहला, उसमें आप टाइपिंग स्टार्ट कीजिए। आपको वर्ड्स रहेगा, पहले वाले वर्ड का दूसरे वाले वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको वर्ड की टाइपिंग सीखनी है। उसमें आप 45 से 50 का स्पीड रखेंगे। जब तक 45 से 50 नहीं पहुंचेगा आप उसको हार्ड वर्ड में चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही वो आपका 45 to 50 अटेंड हो जाए, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार हो गया बस चेंज कर लें, आपको वो कंसिस्टेंटली आना चाहिए कि जब भी आप टाइपिंग करने बैठे आपको अगर मिल जाए सामने 200 इजी वर्ड्स वाला, आप इजीली 45 से 50 अटेंड कर लें। जब आप ये करने लगेंगे तब आप उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड में जाएंगे। जब आप ये दोनों कर लेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड में हो सकता है कि आपका 50 तक ना पहुँचे, अगर आपका 45 भी पहुँच रहा है मोर देन इनफ है। और आप ये मत सोचिए कि जब आप वो वर्ड टाइप करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका एक्चुअल टाइपिंग नहीं हो रहा है। एक्चुअल टाइपिंग में जो पैसेज आएगा उसमें भी वही सब वर्ड्स होता है और वही सब फिंगर्स और वही सब कीज़ का आपको इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, अरे सर उसमें तो 10 फास्ट फिंगर में तो सर 1 ही मिनट का लिमिट होता है ना? हाँ, जैसे ही वो खत्म हो ना तो फिर दोबारा आपको स्टार्ट कर देना है, स्क्रीनशॉट लेके तुरंत स्टार्ट करना है। इसमें आपको मुश्किल से 5 से 6 सेकंड का गैप लगेगा। और अच्छा सर टाइपिंग और इसके लिए ऐसे राइटिंग के लिए जो कंटेंट बताने के लिए बोल रहा है सर, उसको वीडियो बना दीजिए। एक तो देखिए ऐसे राइटिंग का एक कंटेंट का वीडियो प्रॉपर डाला हुआ है, मैं वापस से उस लिंक को शेयर कर दूंगा। और दूसरा रहा क्या बात लेटर का मैं नहीं बताया हूँ अभी तक। लेटर का थोड़ा सा फॉर्मेट मुझे समझने दीजिए, किसी IBPS वाले स्टूडेंट से बात करनी होगी कि अगर उनका लेटर आता है तो लिखते कैसे हैं। प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है। जैसे कई बार हम लोग योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली जो है हम लोग राइट साइड लिखते हैं, कई जगह हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं। अब वो कौन से फॉर्मेट को अभी चल रहा है वो देखना होगा। उसमें डेट का भी तो है, डेट का भी लेफ्ट में जाता है या राइट जैसे कई बार जैसे हम लोग जो ऑफिस में यूज़ करते हैं तो डेट हम लोग टॉप में ही राइट साइड लिख देते हैं। अच्छा। कई बार हम लोग वहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर डेट लिखते हैं या वहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे टू के बाद जो लिख रहे हैं वो। अब किस फॉर्मेट को ये अभी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जा रहा है ये चेक करना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कोई फॉर्मेट बता दूंगा और आपको याद हो जाए वो फॉर्मेट और फिर वो जब चेंज करना होगा ना वो ओवरराइट नहीं हो पाएगा। एग्जाम में हो सकता है कि आप गलत फॉर्मेट वहाँ लिख दें। जैसे आपका सर अप्रोच ज़्यादा है, आप ज़्यादा लोग से अप्रोच लेके आप इसमें होती कर सकते हैं, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं। मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट कर दूंगा, थोड़ा सा हमको टाइम दे दीजिए। ये दोनों का फॉर्मेट मैं नोट किया हूँ अभी कॉपी में कि ये दोनों मुझे बताना है आप लोग को। और ये टाइपिंग बाबा पर कितना मिनिमम स्पीड जाना चाहिए सर मेथड 2 के अनुसार? टाइपिंग बाबा में 45। अच्छा 45 मेथड 2 के अनुसार। बिल्कुल 40 नहीं 45 आपको मिनिमम यहाँ करके जाना है, तब वहाँ जाके 40 का स्पीड आएगा। क्योंकि 40 पे लाएंगे तो कुछ आपका मिस्टेक्स भी होंगे तो आपके मार्क्स गिरेंगे भी, तब जाके आप 35 से ऊपर रहिएगा। अगर आप घर से 40 लेके जा रहे हैं और थोड़े से भी मिस्टेक हो गया तो तुरंत 35 से नीचे आ जाइएगा। और ये सोनी टाइपिंग में कितनी आनी चाहिए स्पीड? सोनी टाइपिंग के लिए भी सेम स्पीड का क्राइटेरिया, अगर आप उसके पैसेज को टाइप कर रहे हैं तो आपकी स्पीड 45 आनी चाहिए। तो मेथड 2 के अनुसार चेक करना पड़ेगा ना सर? हाँ बिल्कुल मेथड 2, क्योंकि बहुत सर टाइपिंग के लिए RKC नवादा यूज कर रहे हैं सर, वो सही है सर? हाँ बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, मैं बहुत लोग को सजेस्ट भी किया हूँ। लेकिन हाँ एक चीज़ है, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर उसमें जो पेनल्टी वो काफ़ी हाई है, शायद 2 वर्ड पर मिनट माइनस हो रहा है एक मिस्टेक पे।
तो जैसे जिनका हाँ, स्पीड जैसे जिनका स्पीड ये हो रहा अगर 45 भी हो गया ना, वो 5 मिस्टेक करेंगे तो तुरंत 35 पे पहुंच जाएंगे। और 5 फुल वो मिस्टेक तो हो रहा है। 5 फुल मिस्टेक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगी। तो पिछले बार तो इसी तरह से माइनस किया था सर ना। नहीं, पिछला बार जो माइनस हुआ था, मेरा जो हुआ था वो मेरे हिसाब से इतना नहीं हुआ था। एक वर्ड जो मैं एक देखिए, आप थोड़ा सा ऊपर जाइएगा मैसेज में, तो एक कैलकुलेशन मैंने डाला था, उस कैलकुलेशन को बहुत लोगों ने बताया भी कि ये सही लग रहा है सर, और उसमें मैंने बताया है कि एक मिस्टेक पे एक वर्ड माइनस हो रहा है, अभी वाले रूल को भी लगाते हुए। सर मैं पूछ रहा हूँ कि अभी जो है एलडीएसपीटी से एग्जाम हुआ है एम्स वाला, तो सर इसमें मेरे 5-6 सवाल सिली मिस्टेक से गलत हो गए, तो सर मैं आगे टाइपिंग और स्किल टेस्ट की तैयारी कंटिन्यू रखूँ या छोड़ दूँ? देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टाइपिंग तो एकदम सीख लें, यहाँ काम नहीं आएगा, किसी और एग्जाम में काम आएगा, लेकिन टाइपिंग सीख लें। कई बार आप देखे होंगे, कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप देखे होंगे नोटिफिकेशन खोले होंगे सरकारी रिजल्ट पे, देखे होंगे अच्छा इसमें टाइपिंग है, छोड़ दो, हमसे नहीं हो पाएगा। सर टाइपिंग स्पीड तो 40+ है, बट अब जैसे एम्स का ऐसे 5 सवाल गलत हो गए तो सर लग नहीं रहा कि आगे हो पाएगा। मतलब स्किल टेस्ट के लिए रहने दूं कैसे करूं? अभी से आप क्यों मान रहे हैं? हो सकता है 15 टाइम्स कॉल हो जाए, ये कहाँ लिखा हुआ है 10 टाइम्स से कॉल होगा? तो इसलिए अभी कुछ श्योर नहीं है ना, अभी हम लोग सब स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, अभी सब होगा में है में कुछ नहीं हुआ है अभी कि ये है। तो अभी आप अपने साइड से आप प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि ये कुछ एक कहावत है ना कि शायद बारिश होने से पहले ही सब कुछ अपना रेडी करना होता है घर। आप बारिश के दौरान घर रेडी नहीं कर सकते। सर ये ओली बोर्ड पे जो टाइपिंग और टेस्ट डाला है 50, तो सर ये सही रहेंगे, मतलब सफिशिएंट है? क्या आप वापस से रिपीट करें, क्या बोल रहे हैं? सर ओली बोर्ड पर ना 50 टेस्ट डाल रखे हैं CHSL CGL वाले टाइपिंग के, तो सर उसके लिए उसमें टाइपिंग से अभी 41 42 आ रही है। देखिए, अगर तो सर वो सफिशिएंट है? अगर वो सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं जो मेथड है इनका एम्स का, तो ठीक है। अगर वो मेथड नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर रिस्क मत लेने जाइए, क्योंकि फिर आपको मैनुअली वो कैलकुलेट करना होगा। आप टाइपिंग बाबा पे जाके शिफ्ट करके आप टाइपिंग कर सकते हैं। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। मैं पूछ रहा था इसमें बैक स्पेस अलाउ है कि नहीं है? हाँ, बैक स्पेस अलाउड है। अलाउड है ना? हाँ, नोटिफिकेशन में मेंशन भी है स्किल टेस्ट में। हाँ विकी जी बोलिए। हेलो भैया, मैं ये कह रहा जो एसए वाला है ना, एसए और लेटर, आप ना उस पर देखना, मनीषा बंसल मैडम ने करा रखा है, मनीषा उन्होंने उसका पूरा फॉर्मेट दे रखा। मनीषा बंसल मैम जो बैंकिंग के लिए करवाती हैं? हाँ 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 भैया। हाँ तो फिर सही है। मैं देखिए, अगर आपको पता है ना तो आप वो लिंक कैसे शेयर करेंगे? लिंक शेयर करने का अलाउड है अगर, तो आप शेयर कर दें, वो मैं मेन चैनल पे उसे डाल दूंगा। कोई नहीं भैया, मैं या तो स्टाफ आपको सेंड कर दूंगा या फिर आप देख लेना, मनीषा बंसल मैम ने दिया हुआ है, आप पढ़ के एक बार आप जब समझा देना। नहीं, अगर मनीषा, देखिए अगर मनीषा बंसल मैडम पढ़ाई हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाई होंगी, वो बैंकिंग एग्जाम हाँ उन्होंने, वो बहुत अच्छी टीचर हैं इंग्लिश में, तो फिर कोई डाउट नहीं है। अगर वो मैम उन्होंने लेटर और एसए दोनों करा रखे हैं। हाँ तो फिर एकदम सही है, परफेक्ट है वो। भैया टाइपिंग बाबा ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल, टाइपिंग बाबा मेथड 2 आप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा है। ओके। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं अभी जुड़ा हूँ तो मुझे जानना था इसका जो पोस्ट नंबर 2 है तो इसका कट ऑफ कितना रहेगा अप्रॉक्स? नहीं, कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है वीरू जी, कोई अप्रॉक्स भी नहीं है सर? नहीं, क्योंकि किस तरीके से लोगों ने पेपर सॉल्व किया है, क्या कट ऑफ जाएगा, कितना गुना लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में, 10 गुना लेके जाएंगे, कितने लोग अपीयर हुए हैं, बहुत लोग एग्जाम छोड़े भी हैं, तो गेस कर पाना मुश्किल। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, इसलिए यही पूछ रहा था। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तो देखिए, इस लाइव सेशन से यही पता चला है कि मुझे नोटिंग ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट, लेटर का फॉर्मेट तो अभी विकी जी ने बता दिया कि मनीषा बंसल मैडम ने बहुत अच्छे से करवाया है। अगर वो करवाई हैं मैडम, बहुत अच्छा होगा, नो डाउट। टाइपिंग का वीडियो का लिंक मुझे शेयर करना है, और मैं एक बार वापस से वो लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने वो इंग्लिश का जो एसे राइटिंग सीरीज़ का कुछ बताया है पार्ट, वो शेयर कर दूंगा। तीसरा क्या है, जो बुक लिस्ट है दोनों का, 151 एसेस का और जो SSC डिस्क्रिप्टिव का है, उसका भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आपको अगर वो नियरेस्ट शॉप से मिले बहुत अच्छी बात है, वहाँ से ले लें। लिंक से लेना है वहाँ से ले लें, कोई एफिलिएटेड लिंक नहीं है, कोई मेरी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं हुई है, मैं बता दे रहा हूँ। और इसके अलावा जहाँ तक मेरा ये और कुछ मुझे नहीं शेयर करना है। अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो मुझे शेयर करना है तो आप लोग बता दें, याद दिला दें अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो। या अगर आप लोग के कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं लाइव को यहीं पेंड कर दूंगा। सर प्रेसी राइटिंग और बताया था आपने? प्रेसी राइटिंग का मैंने क्या बताया था? अच्छा, वो तो मुझे प्रॉपर वीडियो बनाना है ना प्रेसी राइटिंग का जी, कि उसमें खास करके चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करना है ना, ये मैं आपको बताऊंगा।
बहुत अच्छा है, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, उसको बताइए कि मुझे इतना में चाहिए, वो बहुत बेहतरीन आंसर लिख के देगा। नहीं पसंद आ रहा है, री राइट करवाइए उससे। आप उसको लाइन बाय लाइन पूछ सकते हैं कि इस लाइन को तुमने कैसे चेंज किया, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है। तो जितना हो सके ऐसे और लेटर में सर हेल्प कर दीजिए, बस वही चीज आप हाँ समझ बिल्कुल लीजिए बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एकदम जो या एक बेस्ट वीडियो बना दो इसका ना, लेटर का एक सेकंड, लेटर का तो पता चल गया है ना, लेटर का तो मनीषा बंसल मैडम ने करवाया हुआ है, तो आप तो आराम से। उसका लिंक प्रोवाइड करवा दीजिए सर। ठीक है विकी जी, आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर दे रहा हूँ, आप अपना इनबॉक्स चेक कर लीजिएगा, अगर आपसे पहले बात नहीं ओके हुई भैया होगी मैं कभी भेज तो। रहा हूँ। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा पोस्ट कोड 3 के लिए क्वेश्चन था, अगर आपकी परमिशन तो पूछ सकता हाँ हूँ? एकदम एकदम पूछिए पूछिए। सर इसका टाइपिंग टेस्ट सर 1 वीक के अंदर अंदर होगा या क्या होगा? अगर देखिए लास्ट टाइम का अगर ये फॉलो होता है तो लास्ट टाइम का मैं आपको टाइमलाइन बता दे रहा हूँ। 18 और 20 दिसंबर को एग्ज़ाम था, 24 को रिजल्ट आया, जिसका स्किल टेस्ट था उसका भी रिजल्ट उसी दिन आया, जिसका स्किल टेस्ट नहीं था उनका फाइनल रिजल्ट आया। 26 और 27 को पेपर था, ये पेपर नहीं सॉरी टाइपिंग टेस्ट था, स्किल टेस्ट था, और 31 को या शायद 30 को दिसंबर में फाइनल रिजल्ट आ गया, कंक्लूड हो गया एग्ज़ाम। तो ये स्पीड है इसके रिजल्ट का। सर ये आंसर की तो देते नहीं है, ये डायरेक्टली स्कोर कार्ड देते हैं क्या सर? डायरेक्टली स्कोर कार्ड, रिजल्ट और स्कोर कार्ड। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। भैया डिस्क्रिप्टिव का रेफरेंस डाल देना ग्रुप में ना, हाँ बिल्कुल कहाँ से क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और इन केस अगर मैं नहीं भूल जाऊँ कोई चीज़ तो आप लोग बेझिझक एकदम जो ग्रुप है उसमें आप लिख दीजिए, या जो भी लास्ट मैसेज होगा उसमें लिख दीजिए, मैं उसको सेंड कर दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग से निकल जाता है, नहीं डाल पाता हूँ उसको, तो आप लोग एक बार मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। क्योंकि देखिए मेरा जो सोर्स रहा है ना, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, जो सोर्स रहा है मैं सीधे वो सोर्स बता देता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि आपको प्रॉपर क्लास नहीं दे सकता हूँ, प्रॉपरली आपको आके ऐसे लेक्चर्स नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उतना समय मेरे पास नहीं रहता है। तो डायरेक्टली आपको इस ग्रुप से फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि आपको एक्चुअल सोर्स पता चल जाएगा। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो आप वहाँ से देख लें, नहीं तो मैं वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, जो बुक सजेस्ट कर दूंगा वो। तो आई थिंक इस लाइव को यहीं पे कंक्लूड कर देना चाहिए, और जो भी आपके डाउट थे वो सारा मैंने कोशिश किया कि बता दूं। और ये जो पूरा जो कन्वर्सेशन ये रिकॉर्डेड है, इसे मैं अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए थे वो लोग वहाँ से देख लेंगे। और इसमें शायद मैं कोई एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं होगा, वहाँ पे डायरेक्टली सब कुछ अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग वहाँ से एक बार चेक कर लेंगे दोबारा, अगर कोई लोग अगर नया ज्वाइन किए हैं तो। 1 मिनट है। हाँ बोलिए ना। हाँ शिवम जी आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए ना। सर मेरी क्वेरी है सर कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू एक आंसर क्लिक किया था, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था मैंने, कम से कम 10 12 13 क्वेश्चन। हाँ ये इसमें से हुआ 6 7 सही हो सकते थे, तो उसको काउंट। ये देखिए, जो अगर आप अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जाइएगा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं और वो मार्क फॉर रिव्यू में ही अगर नेक्स्ट सेक्शन में चला गया, और आप जब समरी जब आपके सामने आया होगा, उस समरी में आपको दिखा रहा होगा कि ये मार्क फॉर रिव्यू, ये मार्क फॉर रिव्यू, इतना क्वेश्चन, तो अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाएगा तो उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कुछ एग्ज़ाम में अपीयर हुआ हूं जिसमें ये साफ बात लिखा हुआ था, आंसर की जब आया उसमें ये भी दिखाई दे रहा था कि मार्क फॉर रिव्यू है, लेकिन उसका मार्क्स मिला था। अच्छा एसएससी में तो ऐसा नहीं होता है, एसएससी में मैं आंसर क्लिक किया हूं उसका, नहीं जो अगर करेक्ट लगा मुझे उसको मारा हूं मैं। देखिए आप भले उसमें ये साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि आप उसको सही आंसर टिक करें या नहीं करें, या सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दें, वो नहीं एवेलुएट होगा। इसलिए ये तो ब्लंडर हो गया फिर। हाँ गलती तो हो गई, इसलिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ना होता है, नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना होता है। क्योंकि देखिए वो स्पेशल 5 मिनट मिलता है आपको, वो स्पेशल 5 मिनट इसी के लिए मिलता है कि आप उस इंस्ट्रक्शन को पूरा पढ़ें। जो लोग भी पढ़े होंगे वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि वो प्रॉपर्ली वहाँ पे मेंशन किया हुआ था और कंडीशन में लिखा हुआ था कि अगर आप उस पर आंसर टिक कर भी देते हैं एक ऑप्शन पे, तब भी आप अगर उसको मार्क फॉर रिव्यू रख रहे हैं, उसे इवेलुएट नहीं किया जाएगा। लेकिन लास्ट में जब सबमिट किया टेस्ट, उसके बाद जब मैं देखा ना, तो ये बता रहा था कि इतना आंसर्ड, इतना नॉट आंसर्ड, इतना आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू है, इतना आंसर्ड एंड नॉट मार्क फॉर रिव्यू। जो नॉट आंसर्ड में रहेगा वो आपका रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन में से आप 20 अटेम्प्ट किए हैं, तो वहाँ आपका दिखाएगा कि आंसर 20, नॉट आंसर 0, मार्क फॉर रिव्यू मान लीजिए आप 4 किए हुए थे तो वहाँ 4 दिखाएगा कि मार्क फॉर रिव्यू है ये। उसको काउंट नहीं किया जाएगा एज फॉर इंस्ट्रक्शन है। हाँ बिल्कुल, अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है तो उसमें लिखा हुआ था कि उसको फॉलो, वो इवेलुएट नहीं होगा, वो कंसीडर नहीं होगा। लेकिन आपने मैंने भी देखा, वो पढ़ा, मैंने भी उसमें लिखा हुआ था, उसमें सारा ऐसा ही कि यदि कोई मार्क रिव्यू करेगा तो वो काउंट होने का, यदि तुम आंसर करोगे नहीं।
हाँ बिल्कुल, ये लिखा हुआ था। लेकिन काउंट हो भी सकते हैं जैसे पास्ट में हुए आपके हिसाब हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे खुद के एग्जाम में हुए हैं। जैसे मैं जब वो एसएससी के जैसे आंसर की आती है ना, एक मिनट, जैसे एसएससी के आंसर की आती है उसमें वो लिखते भी हैं कि आंसर्ड, नॉट आंसर्ड या मार्क्ड फॉर रिव्यू लिखा हुआ होता है। अगर कोई अभी एसएससी के आंसर की पे अगर आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा मार्क्ड फॉर रिव्यू। मेरा उस तरीके से मार्क्ड फॉर रिव्यू लिखा हुआ भी था और नीचे में वो बताया हुआ भी है कि आपने ये मार्क किया है। और जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किया तो देखे कि मेरे मार्क्स एग्जैक्ट आ रहे हैं जिसके हिसाब से आने चाहिए थे, मतलब उसको भी कंसिडर किया हुआ था उन्होंने। अब ये क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि आंसर की इसमें आएगा नहीं, तो पता चला भैया ना सारे उसके- एग्जाम्स में वो कंसीडर होता है मार्क फॉर रिव्यू तो। हाँ ये हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ भैया बोल रहे हैं भैया कि डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करें, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है। डिस्क्रिप्टिव के लिए देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये लाइव लगता है, पिछले करीब 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है, मैंने पूरा बता दिया है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये लाइव जो होगा, जो भी ये पूरी बात हुई है ये भी रिकॉर्ड होकर चली जाएगी इस पर यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप इसको बढ़ा के 2x पे देख लीजिएगा, 1.75 या 2x पे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नहीं कोई नोटिफिकेशन ही नहीं भाई, कहाँ है मुझे पता ही नहीं चल रहा। हेलो। हाँ बोलिए। सर आप वो जो टाइपिंग रेसर और कुछ वेबसाइट है वो जो 200 वर्ड्स वो बताए हैं, वो एक बार आप अगर ग्रुप में पेस्ट कर देते या वो क्लिप आप इसमें से कट कर देते या वो उसे आप वर्ड्स में लिख देते, क्योंकि वो चीज़ नए साइट है, नाम दिमाग से निकल जाएगा। मैंने अभी टाइप किया मैं नोट कर लिया हूँ, मैं टाइपिंग का लिंक शेयर कर दूंगा। ओके थैंक यू सर एक बात बता, वेलकम। हाँ हेलो हाँ बोलिए। सर एक बात, पिछला सीआरई में उसको काउंट किए थे कि नहीं मार्क फॉर रिव्यू और आंसर वाले पे? नहीं याद नहीं मुझे, वैसे भी आंसर की जारी नहीं हो, कैसे पता चलेगा? आंसर की जारी नहीं हुआ था तो पता नहीं चल पाया था। अब देखिए जो हो गया सो उसको कुछ चेंज नहीं किया जा सकता है, इसको रहने दीजिए। बाकी अगर टाइपिंग के लिए आप तैयारी कीजिए, अब मे भी हो सकता है कंसीडर हो जाए, मे भी ना कंसीडर हो, पास्ट एग्जाम के हिसाब से। जैसे अभी कोई और एक कंफर्म किया कि होता है, वो मार्क फॉर रिव्यू नहीं भी बोलने के बाद भी कंसीडर हो जाता है। टाइपिंग कब तक डलेगा भैया आपके अकॉर्डिंग? देखिए ज़्यादा चांस तो लग रहा है, मतलब 60% चांस है कि होली के पहले, 40% चांस लग रहा है होली के बाद भी जा सकता है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा ग्रुप्स का स्किल टेस्ट होना है। तो कि जैसे लास्ट टाइम क्या था कि सिर्फ 2 डेट पे स्किल टेस्ट सबका हो गया था, इस बार अब की बार ना जो लेट होने की उम्मीद है, क्योंकि अब की बार फॉर्म ज्यादा फिल है, तुम्हारे टाइम पे कम ही फिल फॉर्म। हाँ अब की बाबार रिजल्ट भी लेट आएगा, 1 हफ्ता लग सकेगा पूरा। हो सकता है। मैं देखिए अगर 1 हफ्ता लग जाता है तो फिर ज़्यादा चांस है कि ये नेक्स्ट वीक में चला जाएगा, मतलब होली के बाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये लग रहा है, मैं आपको बार बार बोलूँगा कि ये लग रहा है, हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, तो मेरे बातों पे एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। लेकिन हाँ अपना टाइपिंग प्रैक्टिस जो है उसको जारी रखिएगा। थैंक यू आप लाइव आके बता दे रहे हैं सबका डाउट दूर। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। देखिए अभी मैं उस समय रास्ते में था, इसलिए मैं सबका सिर्फ मैसेज से रिप्लाई कर रहा था। मेरा काम ही यही है कि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, जहाँ तक मुझे जो एक्सपीरियंस है मैं उसे शेयर कर दूँ और एग्जैक्ट आपको सोर्स बता दूँ। जैसे इस बार भी देखिए जो लोग भी बोल रहे थे कि टेक्स्ट बुक से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, मैं सीधे एक ही लाइन बोलता था कि एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, उसको हम लोग बहुत हल्के में लेके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। भले क्वेश्चन बहुत आसान आया, जो ग्रुप 2 के लिए जो मैं बता रहा था कि स्वामी हैंडबुक को फॉलो कीजिए, सिर्फ वही एक इकलौता बुक है जिससे आपका सारा पेपर सॉल्व हो जाएगा, और ये सही बात भी है। अच्छा टाइपिंग के लिए रिजल्ट कितना बना देते हैं, मतलब जैसे 150 वैकेंसी है तो कितना मतलब टाइम्स लड़के को बुलाएंगे? लास्ट टाइम 10 टाइम्स बुलाए थे, 10 गुना। तो इस बार कितना गुना कॉल करेंगे ये शायद नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, जहाँ तक मैंने, अगर कहीं मेंशन होगा तो आप बता सकते हैं। भैया अब की बार 28 से 20 बच्चे आएंगे, अब की बार भी उन्होंने बोला है। क्या बोला है? कि मतलब मेंशन किया हुआ है कि टाइम बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा 10 गुना, मतलब कि 182 वैकेंसी हैं तो 1820 बच्चे होंगे अब की बार भी। हाँ तो सही है, फिर मतलब यही होगा। और जो लास्ट कट ऑफ होता है उस पर जितने लोग होते हैं सबको बुलाया जाता है, कि ये भी नियम होता है ना? हाँ भैया लास्ट कट ऑफ पे ना अब की बार जब ये करेंगे ना 1 बाय 1 का रेशो चलेगा टाइपिंग के बाद, जो बच्चों को ज्यादातर टाइपिंग के में जो निकलेंगे, जिनका पास हो जाएगा ना उस टाइम पर मेरिट दोबारा बढ़ाएंगे। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 1 बाय 1 के हिसाब से होगा, जहाँ जहाँ जैसे जैसे वैकेंसी है उसी के हिसाब से। लास्ट टाइम भी 1 बाय 1 ही हुआ था, इसलिए तो वेटिंग लिस्ट नहीं बन पाया था ना। इसलिए जैसे जो एसएससी करवाती है ना, अभी एसएससी का भी तो ये पैटर्न है कि जितने सीट उतने कैंडिडेट, आप चाहे वो आप आइए डीबी में चाहे नहीं आइए, वो सीट आपकी जाएगी। सर हाँ बोलिए। बोल रहे थे ब्लंडर के बाद भी मेरा 300 ग्रुप कोड 3 में 300 प्लस मार्क्स आ जाएंगे ब्लंडर के बावजूद भी, तो क्या मुझे टाइपिंग और तैयारी करना चाहिए? टाइपिंग आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। मेरा शुरू से यही बात रहा है कि आप टाइपिंग की बिल्कुल तैयारी करिए। इस एग्जाम में काम नहीं है, किसी और एग्जाम में काम आएगा, कहीं काम नहीं आएगा, अपनी जिंदगी में वो काम आएगा टाइपिंग।
अच्छा लेटर कहाँ पे लिखवाएंगे, सॉरी लेटर ऐसे कहाँ पे लिखवाएंगे, एमएस वर्ड पे लिखवाएंगे क्या? नहीं, ये अभी पता नहीं है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा। मैं लेटर का जो फॉर्मेट है वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी शायद किसी ने कंफर्म किया है कि नाम मैं भूल गया टीचर का। विकी जी बता दीजिएगा नाम क्या है। So, इसी के रिगार्डिंग सर, क्योंकि मनीषा बंसल। हाँ, मनीषा बंसल मैडम ने, तो मनीषा बंसल मैडम ने वो लेटर पूरा करवाया हुआ है। आप वहाँ से आप खुद ही भी फॉर्मेट देख सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं वो जो प्लेलिस्ट होगा उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, उसका लिंक। और लेटर तो लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसको लिखना कहाँ पे है और कैसे है, क्योंकि जैसे अगर एमएस वर्ड पे लिखेंगे तो उसका प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो कभी किए ही नहीं है इस पे ना एमएस। आप लगभग दोनों जगह प्रैक्टिस करके रखिए। एक नोटपैड होता है, या तो नोटपैड मिलेगा, सब कंप्लीट ब्लैंक, कुछ नहीं है उसमें। दूसरा क्या है, वर्ड पे, ये मतलब वर्ड, एमएस वर्ड। अगर आप वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप बोल्ड कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्मेट देखेंगे तो सब्जेक्ट को कई बार बोल्ड किया हुआ, सब्जेक्ट को कई बार बोल्ड किया हुआ रहता है लेटर में। तो वर्ड में मेरे ख्याल से वर्ड में पूछने का ज्यादा चांस है, क्योंकि वर्ड में ज्यादा आपके पास मतलब होता है ऑप्शन बहुत सारे। वर्ड में एक और बेनिफिट हो जाता है ना कि वर्ड में जो स्पेलिंग जो एरर होता है ना वो अंडरलाइन हो जाता है, फिर उसको वहाँ ऑफ करना होगा। इसके लिए एमएस वर्ड का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, एमएस ऑफिस का? नहीं, एमएस वर्ड तो आपको मिल जाएगा ना, आपके अगर सिस्टम में आजकल तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। मेरे बाय डिफॉल्ट नहीं आया, बोल रहा है कि एक्टिवेट करने के लिए 600 समथिंग 700 मांग रहा है एक मंथ का। तो फिर इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, फिर आपको देखना होगा अपने एंड से। अच्छा 2-3 दिन देख लेते हैं, रिजल्ट आ जाएगा तो ले लेंगे उसको, और क्या करना। हाँ देख लीजिए, नहीं तो फिर जहाँ भी आपको लगे ऐसा उचित आप टाइपिंग कर लीजिए। अपने किसी फ्रेंड के पास, अगर आपके किसी फ्रेंड के पास वर्ड का अगर है सब्सक्रिप्शन एमएस ऑफिस का, तो आप वहाँ से कर लें जी। अच्छा सर, टाइपिंग मेरा अभी 35 के आसपास है, तो चला जाएगा 45 के आसपास? हाँ सही है, स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, एकदम जाएगा। 10 फास्ट फिंगर पे जाइए, वहाँ 200 जो वर्ड है उसको टाइप कीजिए, जब तक स्पीड 45 से 50 ना पहुँचे स्किप नहीं कीजिए, नेक्स्ट आप नहीं जाइएगा। फिर जो डिफ़िकल्ट वर्ड है 1000 उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब वो भी हो जाए तो टाइप रेसर पे मूव कीजिए, स्मॉल स्टेटमेंट जो होता है उसको लिखना शुरू कीजिए। जब ये भी हो जाए तब टाइपिंग बाबा पे जाइए। अगर आप सीधे टाइपिंग बाबा पे जाके सोच रहे हैं कि स्पीड बढ़ा लेंगे, नहीं बढ़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए कुछ, अगर आप यूनिक हो तो बढ़ भी जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर आप सही प्रोसेस से जाइएगा तो बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँच जाइएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ लोग बोले थे कि कुछ लोग ऐसा मैसेज भी आया था मेरे पास कि सर जब पैसेज का टाइपिंग आएगा वहाँ तो फिर मैं वर्ड का टाइपिंग क्यों सीखूँ। मेरा ये कहना है कि जो आप वर्ड में जो टाइप कर रहे हैं, जो सिंगल वर्ड टाइप कर रहे हैं, वही सब वर्ड तो वहाँ पैसेज में होता है जी। अच्छा सर, एक हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा थोड़ा, आप बता दीजिए। जो इतना हाई एक्यूरेसी मांग रहे हैं, यानी कि इसमें तो मेरे ख्याल से 99% एक्यूरेसी भी कम पड़ रहा है, क्योंकि 2-4-5 वर्ड गलत हुए यानी कि सीधे आपका 10 स्पीड कम हो जाएगा। हाँ तो ये सब पॉसिबल है करना, फिजिबल है, मतलब हो सकता है ना? हाँ, आप मेरा रिजल्ट देख लीजिए, लास्ट टाइम का मेरा रिजल्ट हुआ है 36 वर्ड पर मिनट का स्पीड रहा था, 90% की एक्यूरेसी थी। जो मेरी ग्रॉस स्पीड थी वो 40+ थी, नेट स्पीड 36 पॉइंट समथिंग आई थी। एम्स के हिसाब से आपकी 90% एक्यूरेसी थी ना? ऐसे तो मेरे ख्याल से दूसरे सॉफ्टवेयर में देखा जाएगा तो 99% प्लस ही थी होगी आपकी एक्यूरेसी होगी। दूसरे में पड़ जाएगी वो एक्यूरेसी। होता है, आपको बस खाली मैं आपको सिंपली यही बता रहा हूँ कि टाइपिंग टेस्ट के दौरान आपको अपने सांस पे कंट्रोल करना होता है कि आपका सांस बहुत तेज ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि अगर वो होगा ना तो आपसे गलतियाँ होंगी। और जितना ज़्यादा आप घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा कि आप वहाँ एग्जाम में बिना डरे आप टाइप कर पाएंगे, आप नर्वस नहीं। पिछले बार किस कंपनी का मतलब था आपके कीबोर्ड वहाँ पे? कीबोर्ड मिक्स था, पूरा मिक्स था। कुछ प्रोडॉट भी थे, कुछ इंटेक्स भी थे, कुछ डेल के भी 216 भी था, पूरे मिक्स थे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया, एक वीडियो अभी पोस्ट किया हूँ कि कीबोर्ड पे आपको निर्भर नहीं रहना है कि ये कीबोर्ड आएगा तभी मैं टाइप करूँगा। अच्छा, और सॉफ्ट और हार्ड में कुछ बता सकते हैं कैसे होता है? अगर हार्ड कीबोर्ड था, जो लोग बोल रहे थे वो चेक किए, अगर उनको ऐसा लगा, फील हुआ कि हाँ सच में ये कीबोर्ड हार्ड है, नहीं काम कर रहा है, तो फिर उनको न्यू कीबोर्ड वहाँ मिला था। लेकिन ये पूरा पिछले बार हुआ था, इस बार वो होगा नहीं होगा नहीं पता। आप कोशिश ये कीजिए कि सिर्फ नए कीबोर्ड पे नहीं, कहीं किसी अगर कोई आसपास में कैफ़े है या कोई ऐसा पुराना कीबोर्ड कहीं अगर किसी दुकान पे मिलता है, आप उसको ले लें और उस पर प्रैक्टिस करें, ताकि कोई हार्ड अगर कीज़ अगर चल रहा है उस पर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जी सर, अभी सीजीएल मेंस दिया था मैं, एकदम वहाँ पे सेंटर पे नया कीबोर्ड लाए थे, प्लास्टिक से निकाल के सारे बच्चों का वहाँ पे कीबोर्ड हजारों आया था और सबका टेस्ट लिया और फिर उसको पैक करके रख दिए, एकदम नया था, बिल्कुल इतना मस्त चला था ना कि अगर ऐसा मिल जाता तो मजा आ जाए, लेकिन पता नहीं ऐसा मिलेगा कि नहीं। हाँ, तो ये अब किस्मत के ऊपर है और बाकी मैनेजमेंट के ऊपर है कि किस तरह के कीबोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे एसएससी में कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि कीबोर्ड जो है सही नहीं मिला। आप जैसे बोल रहे हैं कि सही नहीं, हाँ कई बार ऐसा होता है, ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है या किस तरीके का सर्कुलर पास हुआ है, किस तरीके के कीबोर्ड को प्रोवाइड करना है। जी सर, बिल्कुल न्यू आया था हमारे यहाँ। अच्छा, लाइव को यूट्यूब पे, क्योंकि मैं खोज ही नहीं पा रहा था कहाँ, मैं यूट्यूब पे वेट कर रहा था। अच्छा नहीं, मैं इसी पे देखिए जनरली इसी पे लाइव आता हूँ, क्योंकि इसमें ना सामने से बात हो पाती है।
अब उसमें क्या होता है, यूट्यूब पे आप हो सकता है टाइप करें नहीं करें, मैं मिस कर जाऊँ, उसमें बहुत लोग हंसी मजाक भी चालू कर देते हैं, तो फिर रोक रोक के सबको ब्लॉक करना पड़ता है। इसमें क्या है कि सेम बहुत है। आप अगर कुछ जैसे ठीक। मतलब अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, कोई अगर मान लीजिए कुछ उल्टा बोलने लगेंगे तो 1 मिनट में म्यूट कर दूंगा, इसमें ऑप्शन है। जी। और इसमें कन्वर्सेशन थोड़ा आसान होता है, सामने से पता चल पाता है कि इंसान बोलना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। जी सर जी। अच्छा, 2-3 दिन रिजल्ट का वेट करते हैं क्या होता है, क्योंकि ऐसे तो मेरे से हो गया है मार्क फॉर रिव्यू वाला मैटर, अभी मुझे पता चला तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया हूँ। क्योंकि वैसे भी मैं एग्जाम में, क्योंकि वैसे भी मार्क फॉर रिव्यू मानता हूँ मैं, फिर भी उसमें 70% प्लस सही होता है। जैसे 10 मार्क फॉर रिव्यू किया तो उसमें 6-7 सही हो जाता है मेरा, और नहीं, लेकिन ज्यादा सही इसमें मुझे आइडिया भी हो इसमें तो ये सकता है है। कि मार्क फॉर रिव्यू आप किए हुए हैं तो वो सीधे एवेलुएट नहीं होगा, भले वो आंसर सही हो या गलत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, अब वैसे फोन स्विच ऑफ हो रहा है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तो चलिए इस लाइव स्ट्रीम को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये जो लाइव है रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। जो लोग इस लाइव में नहीं जुड़ पाए हैं उस वहाँ से देख लें, या जो लोग अभी तुरंत में जुड़े हैं वहाँ से देख लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लाइव में या नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना आप लोग पढ़ाई जारी रखें और अपना ख्याल रखें। हेलो भैया। हाँ बोलिए। भैया बस इसका स्किल टेस्ट होली के बाद ही होगा ना लगभग? देखिए कह नहीं सकते, होली के बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। आप पहले मान के चलिए, आप अपना प्रिपरेशन पहले का रखिए। ओके भैया, ओके। ठीक है।